हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? अरे वेलकम वेलकम वेलकम। कौन कौन जुट चुका देखते हैं? बच्चे बड़े, मुझे तो लगता है मुझे दबा के गला दबा देंगे सब, इतने गुस्से में। गुड नाइट प्रवांशु बेटा, कांता वेलकम बेटा, कैसे हैं? शुभम वेलकम बेटा, हेलो जतिन, स्पर्श, ईशा। सर फिर से अचानक से डरा मत, नहीं डराया शुभम, नहीं डराया। अंकित वेलकम बेटा, अंशी, अंजलि, शिवम, प्रवांशु। वैन विल बी द नेक्स्ट बीसीआर क्लास। प्रवांशु कल से है बेटा। प्रिंस हेलो बेटा, कैसे हैं? वैष्णवी अच्छा हूं बेटा, बढ़िया हूं। नीर कैसे हैं? वेलकम बेटा प्रिंस। प्रियंका नमस्ते, हाउ आर यू? अच्छा हूं प्रिंस बेटा, कैसे हैं? प्रवांशु, शशांक। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही? क्या मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ या ना? अब बोलो हाँ या ना। रिप्लाई कीजिए फटाफट से, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के नोट्स आपके टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिए गए हैं, वहां से अपने नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करें टॉपिक को। शुभम हाँ जी वेलकम बेटा, शशांक, वैष्णवी ओके सर, ठीक कर स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, आपके सामने है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। यस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ में इसमें कुछ क्वेश्चंस और भी हैं। कौन से? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ईशा वेलकम बेटा। मनोज गुड इवनिंग बेटा, कैसे हैं? मनोज गुड इवनिंग। शशांक, वैष्णवी, ईशा, शुभम वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका। आइए तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात मतलब टॉपिक की बात करते हैं। लीजिए आपके सामने आज पेश है, आपके सामने आपकी खिदमत में बेटा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला टॉपिक। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे या किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं। आइए, यस गुड इवनिंग बेटा, यस गुड इवनिंग। चलिए आइए। तो अगर किसी बच्चे का चैट में ना पढ़ पाऊं तो प्लीज गुस्सा मत होना मुझ पे। शशांक बेटा, ये टॉपिक हमारा हुआ नहीं था लास्ट क्लास में, इसलिए मैंने आज पहले ये पिक कर लिया, ठीक है? बीसीआर कल रखा है मैंने आपके लिए, ओके ठीक है, ओके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? अपने पास में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पहला क्वेश्चन लेने जा रहा हूं मैं। वेरी गुड इवनिंग गुरुदेव। करण वेलकम बेटा, गुरुदेव वेलकम। नीरज वेलकम बेटा, कैसे हैं? शशांक वेलकम बेटा, ओके स्टार्ट करें। आइए, तो जो बच्चे जुट चुके हैं वो कनेक्ट रहे हैं, बाकी बच्चे को कनेक्ट कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। चलो लिसन टू मी। लिसन टू मी में क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की बात करने वाला हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लीजिए रीडिंग करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर बाद में। हिंट को अभी नहीं पढ़ेंगे, हिंट मैं बाद में, हिंट को अभी नहीं पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ना। पहले क्वेश्चन पढ़ना। मैं देखना चाहूंगा कि आप लोगों ने कितना तैयारी किया है, किस तरह पढ़ रहे हैं टॉपिक को। जिन बच्चों ने नहीं भी पढ़ रखा होगा उनके लिए भी टॉपिक बहुत ही इजी हो जाने वाला है। हसन वेलकम बेटा, वेलकम हसन। आइए तो पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन, फिर निकालते हैं इसका आंसर। चलिए देखो देखो देखो, आपको वॉइस क्लियर है बेटा? वॉइस में कोई इश्यू तो नहीं है किसी बच्चे को? किसी भी स्टूडेंट को कोई वॉइस में कोई इश्यू तो नहीं है बेटा? कंसर्न तो नहीं है? आपको आवाज साफ सुनाई दे रही है मेरी? यस और नो? चलिए ओके ओके, लिसन टू मी। आइए रीडिंग करते हैं क्वेश्चन, जवाब आपके पास, क्वेश्चन मेरा, समझा अपने आप दूंगा। लिसन टू मी सर, क्लियर है? प्रिंस कह रहा ओके ठीक है, नो इश्यू वैष्णवी, ठीक है सर, ओके प्रवंशु। चलिए शुभम, नो इश्यू, ठीक है। रीडिंग करना। क्या लिखा हुआ है? कह रहा मिस्टर रामास्वामी ऑफ चेन्नई। लिसन, अब सुनना शुरू कर दो, अब पूरा फोकस क्लास पर लगा दो, फालतू बात नहीं करेंगे। सर, मिस्टर रामास्वामी ऑफ चेन्नई प्लेस एन ऑर्डर विद मिस्टर शाह। चेन्नई के मिस्टर रामास्वामी ने क्या किया? उन्होंने एक ऑर्डर प्लेस किया मिस्टर शाह के पास। मिस्टर शाह कौन है? अहमदाबाद से हैं। फॉर सप्लाई ऑफ उड़दी दाल। उड़द की दाल जो दाल होती है उसके लिए क्या किया उन्होंने? क्या किया? उड़द दाल, उसके लिए उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया। कैसे किया प्लेस किया? फोकस सामने। ऑन 10th of November 2010, 2010 के अंदर ये ऑर्डर प्लेस किया गया। कह रहा है एट ए कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस ऑफ ₹40 पर केजी। प्लीज फोकस सामने। क्या कहा है? कह रहा है, उसकी बात को सुनो। कह रहा है सर मिस्टर रामास्वामी, मतलब आर ने क्या किया? जिस तरह अभी पढ़ रहा हूं, एक क्वेश्चन पढ़ने का पैटर्न भी सीखो, ऐसे पढ़ना होता है। सर रामास्वामी ने मिस्टर शाह से ऑर्डर प्लेस किया, किस चीज का? उड़द दाल का। कब प्लेस किया? 10th of November को प्लेस किया। रेट रखा ₹40 पर केजी। ₹40 पर केजी के हिसाब से उन्होंने एक ऑर्डर प्लेस किया मिस्टर शाह के पास कि मुझे उड़द दाल दोगे आप इस रेट के ऊपर। आगे बढ़ना। क्या लिखा हुआ है? कह रहा है सर द ऑर्डर वाज फॉर द सप्लाई ऑफ 10 टन्स। ये जो ऑर्डर प्लेस किया गया था ये था 10 टन के, 10 टन के लिए, विद इन ए मंथ टाइम, एक महीने के टाइम में। इसका मतलब, लिसन टू मी, इसका मतलब यह हुआ कि 10 नवंबर को ऑर्डर प्लेस किया गया, तो अगले महीने की 10th of दिसंबर तक उनको करीबन 10 टन क्या करना था? 10 टन उन्होंने दाल को सप्लाई करना था, किसमें? ₹40 के हिसाब से। आगे सुनो। कह रहा है सर 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 बिफोर 90, इसका मतलब इस डेट से पहले अनाउंस करना था। कह रहा है ऑन 4th दिसंबर। लेकिन अब सुनना कहानी में ट्विस्ट। यहां तक तो बात हुई कि भैया ऑर्डर प्लेस किया था, सामान भेजेगा, उसने कहा ठीक है। लेकिन 4 दिसंबर को क्या हुआ? कह रहा है मिस्टर शाह रोट ए लेटर टू मिस्टर रामास्वामी। शाह ने
रामास्वामी को लेटर लिखा, लेटर में क्या लिखा, बोला सर स्टेटिंग दैट द प्राइस ऑफ उड़दी दाल वो स्काई रॉकेटिंग, आसमान छूने वाले प्राइस हो गए ऑफ ₹2.50। बोला भैया 40 में तुमसे मेरी बात हुई थी, लेकिन अब प्राइस हो गया ₹50 पर केजी। कह रहा सर एंड हु वुड नॉट बी एबल टू सप्लाई एज पर द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब उसने कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने से मना कर दिया कि भैया अब लेना है तो 50 के अकॉर्डिंग पड़ेगा, 40 के अकॉर्डिंग नहीं पड़ेगा। फोकस सामने। इस कहानी को सुनने के बाद, यहां तक सुनने के बाद में आपको क्या समझ में आ रहा है कि सर एक कॉन्ट्रैक्ट बना था ₹40 केजी के अकॉर्डिंग, लेकिन अब वो कह रहा है कि भैया प्राइस बढ़ गए इसलिए मैं कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो इसका मतलब एक पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा करने से मना कर रही है। और याद करो आपने पढ़ा है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, when one party refuses to perform his part of obligation then he is said to make a breach of contract। हाँ है ना, आगे पढ़ो। कह रहा है सर द प्राइस ऑफ उड़दी दाल रोज टू 53। अब जो उड़दी दाल का प्राइस था वो कितना हो गया, 53 का हो गया। और 9 दिसंबर 50 रुपए उसने बोला हो गया, लेकिन 53 एक्चुअल में हो गया। एडवाइस मिस्टर रामास्वामी सेटिंग द लीगल पोजीशन। लिसन टू मी, यहां 3 बातें, एक लाइन कंफ्यूज करने के लिए और एक बात क्लैरिफाई समझाने के लिए। लिसन टू मी। वेरी गुड अंशी बेटा, बहुत बढ़िया। वेरी गुड वैष्णवी, वेरी गुड प्रवांशु। जवाब दो मुझे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक आपने 2 तरीके से पढ़ा। फोकस सामने। आपने जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है तो आपने ब्रीच 2 तरह की पढ़ी है। मैंने कहा था ना सिर्फ क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, टॉपिक भी समझाऊंगा क्या टॉपिक है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब किसी भी एक पार्टी ने, पार्टी मतलब प्रोमिजर या प्रोमिजी में से कोई भी, किसी भी एक पार्टी ने अगर अपने हिस्से की लीगल ऑब्लिगेशन पूरी करने से मना कर दी। एज वी ऑल नो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट, सुनते रहो, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट से लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होती है। इसका मतलब अगर एक भी पार्टी ने, प्रोमिजर या प्रोमिजी में से किसी भी एक पर्सन ने अगर प्रोमिजर या प्रोमिजी किसी में से एक पार्टी ने भी अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करने से मना कर दिया। एग्जाम्पल रामास्वामी ने किया तो मिस्टर शाह ने मना कर दिया कि भैया पहले बात हुई थी ₹40 केजी के अकॉर्डिंग, बोला अब मैं उस पर पूरा नहीं कर पाऊंगा, अब दूंगा ₹50 केजी के अकॉर्डिंग। अब मार्केट में रेट कितना हो गया, ₹53 पर केजी। प्लीज 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 एक बात का रिप्लाई करना, अब यहां पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसकी साइड से हुआ? पहला क्वेश्चन मेरा ये, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वेरी गुड, अरे वाह 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 शिवानी, बहुत बढ़िया बेटा। करण वेरी गुड, मौली वेरी गुड, करण बहुत बढ़िया बेटा, शिवानी एग्जैक्टली। अभी बात करूंगा शिवानी, उसके बारे में बात करने वाला हूं। कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया गया किसकी साइड से? मिस्टर शाह। तो मिस्टर शाह ने अगर ब्रीच किया, पहले सीखो, ध्यान कुछ सिखा रहा हूं। जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ती है बेटा, उसके अगेंस्ट में दूसरी पार्टी कौन है? रामास्वामी। दूसरी जो पार्टी होगी बेटा उसको बोलते हैं एग्रीड पार्टी। क्या बोलते हैं? एक दुखियारी आत्मा। कॉन्ट्रैक्ट के टूटने के बाद में जिस पार्टी को नुकसान होता है दैट पार्टी विल बी नोन एज एग्रीड पार्टी। अब मुझे बताओ जो एग्रीड पार्टी होगी क्या यहां पर केस फाइल कर सकती है? कर सकती है। ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन सा था? क्या ये ब्रीच एक्चुअल ब्रीच थी या क्या ये ब्रीच एंटीसिपेटरी ब्रीच थी? बहुत बढ़िया रिप्लाई कर चुके आप लोग मुझे, वेरी गुड। ये ब्रीच कौन सी ब्रीच थी? हा नारायण बताइए। कविता वेरी गुड बेटा, एग्जैक्टली। मौली, करण, शिवानी, शशांक, प्रियंका, मौली, करण बहुत बढ़िया। एंटीसिपेटरी। व्हाई दिस इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी? याद रखना कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से पहले, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट की ड्यू डेट होती है, मतलब रिपीट कर रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन पूरा होना था वो था 1 मंथ का टाइम पीरियड, मतलब 9 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट पूरा होना था, लेकिन 9 से पहले ही 4 तारीख को ही उसने मना कर दिया। तो याद रखना ड्यू डेट से पहले अगर कभी भी मना किया जाए कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने से, दैट इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी। अगर सेम डे करता मना करता तो बोलते उसको एक्चुअल ब्रीच। तो क्वेश्चन इज, अब ये एंटीसिपेटरी ब्रीच तो हो गई, तो मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, अब मार्केट में उसे जो रेट मिला वो रेट मिला एक्स्ट्रा। अब मार्केट में अगर रामास्वामी दाल परचेज करने जाएगा तो उसको ₹53 पर केजी अकॉर्डिंग पड़ने वाला है। जवाब दो, अब उसका कॉन्ट्रैक्ट टूटने की वजह से रामास्वामी को कितना नुकसान हुआ और क्या वो उस नुकसान के बदले डैमेज क्लेम कर पाएगा? लॉ के अंदर बेटा याद रखना, लॉ में डैमेज का मतलब होता है मॉनेटरी कंपनसेशन। मॉनेटरी पैसे के रूप में कंपनसेट करने को ही कहा जाता है बेटा, आपके पास डैमेज बोलते हैं। सो कैन यू प्लीज टेल मी, क्या वो कितने रुपए का पर केजी के हिसाब से वो डैमेज क्लेम कर पाएगा? रिप्लाई करो, जवाब दीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे वाह शुभम,
देवांश वेरी गुड बेटा, नीर, प्रियंका, शिवम, जतिन, हर एक बच्चा रिप्लाई कर। शिवानी सर शाह कैन ट्रीट द एंटीसिपेटरी एक्चुअली वी एज वेल मींस रिसाइन इफ कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट डेट का इंतजार करता तो नहीं। शिवानी बेटा यहाँ पे वो चॉइस होती है शिवानी, इट्स अ चॉइस ऑफ द प्रोमिसी बेटा, याद रखना शिवानी, जो एग्रीड पार्टी है उसके पास चॉइस होती है, वो वेट करे या ना करे उसकी चॉइस है बेटा, ठीक है। प्रिंस वेरी गुड बेटा, हसन वेरी गुड, क्योंकि वहां पे 3 बातें लिखते हो बेटा। इन केस ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच द एग्रीड पार्टी कैन ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, द एग्रीड पार्टी कैन वेट टिल द डेट ऑफ परफॉर्मेंस, वो यूज कर सकता है अपने पास। प्रिया, अंजलि, देव्यांश, प्रियांशु, मौली, जतिन, कविता, स्पर्श, वैष्णवी, मनोज, शिवम, वेरी वेरी गुड। तो बताओ मुझे, अब इसने आपसे पूछा, एग्जामिनर ने क्या पूछा, एग्जामिनर ने पूछा लास्ट की लाइन एग्जामिनर की होती है, एडवाइस मिस्टर रामास्वामी साइटिंग द पोजीशन लीगल पोजीशन, कि वो किस पोजीशन में सूट बैठता है। अब बताओ मुझे, वेरी गुड ईशा, जवाब दो, क्या इस सिचुएशन के अंदर आपका आंसर क्या होगा, जवाब दो। पूरा कॉन्ट्रैक्ट समझ के ये बात तो समझ में आ गई कि सर कॉन्ट्रैक्ट का कौन सा टॉपिक है, तो लिख सकता हूं मैं अकॉर्डिंग टू दी, आंसर क्या लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू दी, देखते रहो सुनते रहो समझा बिना, प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब देखो सेकंड लाइन क्या लिखते हो, क्या कर पाएगा। अब मुझे बताओ इसकी पोजीशन क्या है, लिखो मिस्टर रामास्वामी कैन फाइल ए शूट फॉर डैमेजेस। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर हम डैमेज ही क्यों लिखे, हम और भी लिख सकते हैं हमारे पास यहां पे। अब लिसन टू मी बेटा, 2 बातें याद रखना, जिस टाइम आपने अगर ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो मैं चाहूंगा रेमेडीज के ऊपर टॉपिक पूरा पढ़ लो। जब कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो लोग कहता है भैया मैं कॉन्ट्रैक्ट टूटने पर रेमेडीज दूंगा, मैं उपचार करूंगा। अब रेमेडीज में क्या मिलता है, कोर्ट बोलता है, लोग कहता है भैया मैं केस डालने का राइट दूंगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा तो आपका जो आंसर शुरुआत होगा वो होगा शूट के ऊपर, केस डालने के ऊपर। अब केस के अलग अलग पार्ट में पढ़ा चुका हूं आपके पास में कि कौन सा सूट फॉर रेसिशन कब डलता है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब डलता है, ये लिमिटेड पॉइंट आपके पास में, सूट फॉर इंजंक्शन कब डलता है, सूट फॉर कैविट एम्प्टर कब डलता है, एंड सूट फॉर डैमेजेस कब डलता है। ये 5 पार्ट आपको पढ़ा चुका हूं। तो डैमेज में भी पार्ट है, ऑर्डिनरी डैमेज कौन सा, स्पेशल डैमेज कौन सा, रिमेंबर विंडिक्टिव क्या है आपके पास में, पुनिटिव किसको बोलते हैं, एग्जाम्पलरी क्या होता है, ये पार्ट पढ़ा चुका हूं आपको। तो मुझे जवाब दो, अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटा यहां पर जो उसे नुकसान हुआ तो भैया नुकसान मांग सकता नहीं मांग सकता, रिप्लाई करो हाँ या ना, जवाब दो, तुझे पता कैसे चलेगा कि लीगल एक्शन किस डे के लिया गया था। स्पर्श बेटा आपको डे लिखना ही नहीं है ना बेटा, स्पर्श आपको डे लिखना नहीं होता, लेकिन अंडरस्टूड याद रखना स्पर्श, अगर आपको पता ना चले कि कौन से दिन एक्शन लिया गया तो ऑलवेज रिमेंबर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ड्यू डेट के बाद एक्शन लिया जाता है। इज इट क्लियर? ओके हसन, ईशा वही बोला बेटा मैंने, जिस दिन ड्यू डेट थी ना कॉन्ट्रैक्ट की, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया तो इस दिसंबर से लेके अगले तारीख तक का 1 मंथ का टाइम पीरियड था, तो अगर मैं बोलूं नेक्स्ट 9 तक भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया गया तो उस केस में 9 तारीख या 10 तारीख के बाद से वो केस फाइल कर सकता है। ठीक है, नीर ओके, शिवम, ईशा, कविता, शिवानी, मनोज, गौरेश वेलकम बेटा, समझ में आया यहां तक? तो कहने का मतलब ये सारे पार्ट पढ़ा चुका हूं कि सर कौन कौन सा केस डलता है। अब आपको ये याद रखना, अगर आपको याद नहीं है तो आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा कि आपके पास में कौन कौन से केस डाले जा सकते हैं और ये केस कब कब डलते हैं। अगर आपने याद नहीं रखा कि केस कब कब डलते हैं तो आपके लिए दिक्कत वाला पॉइंट बन जाएगा। इसका मतलब वेरी गुड स्पर्श, हाँ, अरे अच्छा सॉरी, ये क्वांटम कैविट एम्प्टर नहीं, सॉरी बेटा क्वांटम एरबिट, अरे बेटा बस क्या बोलूं, कैविट एम्प्टर का मतलब तो होता है कि लेट द बेयर बी अवेयर, क्वांटम एरबिट, ओके सॉरी स्पर्श, हाँ जी बेटा एग्जैक्टली, ठीक है, बात कर लूंगा इसके रिगार्डिंग। अब पॉइंट मुझे जवाब दो इस पूरे केसेस के अंदर, अब जवाब दो, ये जो क्वेश्चन बना तो यहां पर आप क्या लिखोगे, तो अब मुझे बताओ इस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपके पास में, उस रामास्वामी के पास में राइट बनता है, एक्चुअल में नुकसान हुआ ना तो नुकसान के लिए क्या मांगेगा, पैसा मांगेगा, क्योंकि उसका मतलब लिसन टू मी, अगर वो पल्सिस, अगर वो स्पेसिफिक आइटम, अब सीखो टॉपिक ध्यान से, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर लिसन टू मी, अगर इसी क्वेश्चन में जिस आइटम को लेके कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट किसी स्पेसिफिक नेचर का होता
मतलब स्पेसिफिक का मतलब ये होता है बेटा कि अगर वो आइटम मुझे कहीं और नहीं मिलता, रामास्वामी को कहीं और नहीं मिलेगा, वो एक ही आइटम था, उसकी वैल्यू, उसका जजमेंट वहीं पर होने वाला है, कोई लैंड होती, कोई रेयर एंटिक आइटम होता, तो यहां पर केस डलता सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। बट एक्चुअल में क्या हुआ, मार्केट में दाल तो हर जगह अवेलेबल है, तो यहां 40 की बात हुई थी, वो मार्केट में 53 का पड़ रहा है, इसका मतलब अब उसको 53 रुपीज का रेट पड़ने वाला है, और 40 में बात, एक्चुअल नुकसान कितना हुआ, तो एक्चुअल में नुकसान कितना हुआ, उसको नुकसान हुआ 13 रुपीज, और 13 रुपए के हिसाब से, 13 रुपीज के हिसाब से करीबन कितना, 10 टन, 10 टन मतलब भैया सिंपल सी बात, करीबन 10,000 किलो के हिसाब से उसको जो नुकसान हुआ 1,30,000 रुपए का, दैट ही कैन डैमेज, और इसको बोलते हैं बेटा डैमेजेस। कौन सा डैमेज है ये, इसे बोलते हैं बेटा आपके पास में, यू कैन राइट इट एज ऑर्डिनरी डैमेजेस, जो एक्चुअल में डैमेज हुआ उसके लिए केस फाइल किया जा सकता है। इज इट क्लियर, याद रहेगा बेटा पॉइंट, बात कर ले स्पष्ट बात, उसमें बात कर लेता हूं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर आप चाहते तो इसी पॉइंट को, लिसन टू मी, इसी पर्टिकुलर पॉइंट को चाहे डैमेज में लिख लो, इसके अलावा भी इसका आंसर ये भी हो सकता है, सूट फॉर क्वांटम मेरिट। रिपीट कर रहा हूं, इसका आंसर सूट फॉर क्वांटम मेरिट भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्वांटम मेरिट में भी क्या होता है, क्वांटम मेरिट में एज मच एज इज अर्न, इसका मतलब होता है जितना आपने बेनिफिट ले लिया अगले पार्टी ने, उतना उससे क्लेम कर सकते हो। मतलब क्या है, क्वांटम मेरिट का पहला पॉइंट प्रोविजन ये बनता है बेटा कि कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने पर आपको जो एक्चुअल में डैमेज हुआ, जो रीजनेबल डैमेज होता है, जितना नुकसान एक्चुअल में हुआ, आप उससे वो डिमांड कर सकते हो। ये होता है क्वांटम मेरिट के पॉइंट में। तो जवाब दो, एक्चुअल कितना हुआ, तो लिखोगे मिस्टर रामास्वामी कैन फाइल ए शूट फॉर द डैमेजेस अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट मिस्टर शाह। मिस्टर शाह किसके लिए डैमेज चलेगा, फॉर ₹1,30,000 एज एन ऑर्डिनरी डैमेजेस। डैमेज कौन सा है, ऑर्डिनरी डैमेज। ऑर्डिनरी का मतलब होता है बेटा जो एक्चुअल में आपको नुकसान हुआ, वास्तविक में नुकसान हुआ, उसके लिए बेटा। प्रमांशु कोई भी एक लिख सकते हो बेटा, अगर आप दोनों भी लिखोगे गलत नहीं होने वाला। क्वांटम मेरिट का केस भी चल सकता है यहां पर, और सीधा सीधा डैमेज के लिए भी केस चल सकता है, दोनों के लिए केस चल सकता है। यही चेक करना आपने कि वो सिंगल डैमेज वाला पॉइंट कहां कहां पर आता है। इज इट क्लियर, समझ में आया। आगे आगे आपको बताया रखा मैंने, यहां लिखने के बाद क्या लिखोगे, अब बिकॉज में क्या लिखोगे, बिकॉज के बाद लिखोगे प्रोविजन का नाम। प्रोविजन क्या है, यू कैन राइट सूट फॉर क्वांटम मेरिट, यू कैन ऑल्सो राइट द सूट फॉर डैमेजेस। उसके बाद डालोगे एग्जाम्पल। लिखने का पैटर्न सिखा चुका आप लोगों को पहले में, एग्जाम्पल कैसे बनता है, एग्जाम्पल कैसे लिखा। अब देखो यहां पर कोई केस स्टडी पढ़ी थी आप लोगों ने, रिप्लाई करो, क्या आपके सिलेबस में आपने इस पॉइंट पर कोई केस स्टडी पढ़ी है, नहीं पढ़ी। जब केस स्टडी पढ़ी ही नहीं है तो क्या बात बताओ मुझे, जब इस पे केस लो पढ़ा ही नहीं है तो लिखना भी नहीं केस लो। यू कैन राइट योर एग्जाम्पल। कैसे बना एग्जाम्पल, कैसे बनेगा, जो क्वेश्चन आपने देखा, अरे क्वेश्चन देखा, उसी क्वेश्चन के जो करेक्टर है उनको बदल दो। रामास्वामी था, आपने कुछ और नाम निकाल दिया, चिंटू नाम रख दिया या बंटी नाम रख दिया, कहानी कुछ आइटम सामान का नाम बदल दिया, प्लेस का नाम बदल दिया, और कहानी बना के लिख सकते हो। यू कैन राइट दिस, और ये आप बन जाएगा आपका आंसर। इज इट क्लियर, हाँ देवांश उसके अकॉर्डिंग है बेटा। 73 यस। स्पर्श नहीं, स्पर्श बेटा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं लिखा जाता बेटा। स्पर्श स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तब होता है बेटा अगर इस सिचुएशन में, अगर इस क्वेश्चन के अंदर ये जो आइटम जो खरीदने की बात की जा रही है, अगर ये आइटम कहीं और नहीं मिल सकता उसको, ठीक है। शुभम कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, नेट खत्म होने वाला है, पूरी क्लास नहीं ले पाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, नो इशू। बोलो क्लियर है। नीर बेटा अभी बीसी के नहीं होगा बेटा, नेक्स्ट मंथ देखेंगे वो पार्ट, बीसी के नेक्स्ट मंथ के लिए, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। मोली क्वांटम मेरिट क्यों आएगा सर, मोली कह रहे क्वांटम मेरिट क्यों आएगा। ले भाई मोली तुम्हारी बात को ऊपर रखता हूं, सुनो ध्यान से बात को। मोली आप लोगों ने अगर क्वांटम मेरिट पढ़ा है बेटा या नहीं पढ़ा तो सुनो ध्यान से बात को, हर बच्चा सुनेगा ध्यान। टॉपिक बता रहा हूं, टॉपिक क्या, पूरा लिखूंगा नहीं, शॉर्ट में बताऊंगा, सुनते रहना, सुनना ज्यादा लिखूंगा कम, ठीक है बेटा। मेरिट का मतलब होता है अर्न, मेरिट मींस अर्न को बोलते हैं, इसी को मेरिट भी बोलते हैं, ठीक है। क्वांटम मतलब जितना आपको एक्चुअल में नुकसान, इसको मतलब होता है मींस एज मच एज इज अर्न, जितना सामने वाले को फायदा मिला या आपको नुकसान हुआ उतना ही आप क्लेम कर सकते हो। तो क्वांटम मेरिट में कौन कौन से केस हैं बेटा, एक केस बनता है इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट में बता रहा हूं, पूरा लिखवा रहा। एक बनता है केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक बनता है इसके अंदर व्हेन कॉन्ट्रैक्ट, सुनते रहो ध्यान, सुनते रहो, समझा दूंगा अपने आप, अब पूरा फोकस समझने पे लगाओ यहां पे, ठीक है। वेरी गुड बेटा। व्हेन कॉन्ट्रैक्ट डिस्कवर्ड, अभी चैट नहीं पढ़ पा रहा हूं, प्लीज सुनते रहो ध्यान से।
डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, कह रहा है अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड डिक्लेयर हो गया बाद में। तीसरा इसमें आता है व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ डिविजिबल नेचर, अगर कॉन्ट्रैक्ट को आप डिवाइड कर सकते थे, डिविजिबल नेचर। थर्ड पॉइंट, एक इसमें आता है इन केस ऑफ नॉन ग्रेशियस, नॉन ग्रेशियस एक्ट, आप आप चाहते नहीं थे फिर भी आपसे काम हो जाएगा, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हो आप, वो ये वाला पार्ट है बेटा, फोर्थ वाला पार्ट ये। तो ये चार तरह के पॉइंट इसमें आते हैं। इन चारों केसेस के अंदर आप डालते हो सूट फॉर क्वांटम मेरिट। केस का नाम क्या? केस का नाम है सूट फॉर क्वांटम मेरिट। तो लिसन टू मी बेटा, क्यों बोला मैंने पहला पॉइंट, लिसन टू मी। ये केस की इस पर ये केस लग रहा है, मनोज बता रहा हूं बेटा, मनोज उसके लिए पढ़ना पड़ेगा ना बेटा टॉपिक, मनोज उसी के लिए तो पढ़ना पड़ेगा। हाउ टू नो विच केस डिफाइंस विच प्रोविजन, गोरेश वो बताऊंगा बेटा, आपको बता रहा हूं, उसी की बात तो कर रहा हूं टाइम से। क्या आप पिछली केस में नहीं थे गोरेश बेटा? गोरेश इसके रिगार्डिंग मैंने बातें कर रखी कि किसी प्रोविजन को पहचाना कैसे जाता है, ये बात मैंने की हुई है पूरी, वो वीडियो अवेलेबल है आपके पास बेटा। अंशी क्लियर, ओके ठीक है, यश ठीक है बेटा, ओके देख लूंगा मैं। सुनो ध्यान से बात को, अब जो बोलने वाला हूं उसको सुनो, मैं तुम्हारी सारी बातों का आंसर दे रहा हूं, ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातों का आंसर दे रहा हूं बेटा। प्रवांशु बता रहे, एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक बार रुक जाओ सर। आपके पास में केस स्टडी के बेस, आप जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ोगे, आपके सिलेबस में एक टॉपिक है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें है रेमेडीज अवेलेबल इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। भैया जब किसी का कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा तो कोई तो रोएगा ना, मम्मी मम्मी के रोएगा ना, जब रोएगा तो कहां पहुंचेगा? कोर्ट में पहुंचेगा। तो कोर्ट कहता है भैया मैंने तुझे कुछ राइट दिए हैं, कोर्ट कहता है कि मैं अगर कोई रोने वाला है तो उसको रेमेडीज, उपचार दिए हैं। उपचार क्या दिया? उपचार, रेमेडीज किसको मिली है? एग्रीड पार्टी को। तो आपने पढ़े अलग अलग केसेस, सूट फॉर रेसिशन, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर इंजंक्शन, क्वांटम मेरिट। मैं आपको पूरा टॉपिक नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसलिए प्लीज फोकस करो उस टॉपिक के ऊपर ही, ठीक है ओके। तो क्वांटम मेरिट वाला पार्ट में डिस्कस कर रहा हूं, आप लोगों से आपने पूछा इसलिए बता रहा हूं, सुनो ध्यान से बात को। तो बेटा क्वांटम मेरिट का मतलब होता है जितना सामने वाले ने फायदा कमा लिया आपसे, उतना आप उससे रिकवर कर सकते हो। और ये चारों पॉइंट बता रहा हूं, चारों सुन लो ध्यान से प्लीज, चार बता रहा हूं, चारों की तरह सुन लो, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा हमारे पास में। पहली बात तो ये कि अगर किसी भी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केस में एग्रीड पार्टी, ये सारा एग्रीड पार्टी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम फॉर रीजनेबल डैमेजेस। तो उसको जितना नुकसान एक्चुअल में हुआ वो उतना पैसा मांग सकते। एग्जांपल के लिए मुझे बताओ, क्या रामा स्वामी उससे 53 रुपीज के कोडिंग डैमेज मांग लेगा? बताना मुझे, रामा स्वामी का एक्चुअल नुकसान कितना हुआ? 40 में कॉन्ट्रैक्ट किया था, 40 में कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब मार्केट 53 पे चला गया, जवाब दो एक्चुअल नुकसान कितना हुआ उसका। वेरी गुड अनुराग बेटा, मोर देन सफिशिएंट। अगर आप क्लास में रेगुलर रहोगे तो मैं प्रैक्टिस सेशन इसलिए ले रहा हूं आप लोगों के पास, तैयारी करवाने के लिए ले रहा हूं बेटा, ओके। यहां सारे एक्ट की प्रिपरेशन मैं करवाऊं आप लोगों की, डोंट वरी, और विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस बेटा। देवांश बेटा उसमें स्पेशल डैमेज है बेटा, नहीं स्पेशल परफॉर्मेंस होता है, डैमेज की बात नहीं है वहां पर, ठीक है देवांश, वो टॉपिक अलग बन जाएगा देवांश, फिर वो टॉपिक बन जाएगा बेटा अपने पास सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाला। इज इट क्लियर? वेरी गुड। 13 रुपीज। तो आपने पूछा कि सर क्वांटम मेरिट कहां से आया, क्योंकि बेटा क्वांटम मेरिट में भी एक प्रोविजन है ये वाला कि कॉन्ट्रैक्ट टूटने पर पार्टी को जितना एक्चुअल में नुकसान हुआ वो उसके लिए क्लेम कर सकती है। इज इट क्लियर? दूसरा पॉइंट है कि आपको पता नहीं था, मान लो मैं बताऊं, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड। डिस्कवर्ड टू बी वॉइड का मतलब क्या होता है कि मैं किसी के यहां पे काम कर रहा था, तो मैं किसी कंपनी, एग्जांपल देना, जवाब देना, मैं किसी के यहां कंपनी में काम कर रहा था, जवाब देना, मैंने 3 महीने उस कंपनी में काम किया बेटा, मैंने 3 महीने काम किया, मैं हर महीने जाता भैया मेरी सैलरी, भैया मेरी सैलरी, वो बोलते नेक्स्ट मंथ देंगे, नेक्स्ट मंथ देंगे, नेक्स्ट मंथ देंगे। 3 महीने निकाल दिए उन्होंने, मेरी सैलरी नहीं पे की बेटा, 3 महीने निकाल दिए, मेरी सैलरी पे नहीं की। अब जब 3rd 4th मंथ में सैलरी लेने पहुंचा तो उन्होंने बोला अरे भैया पैसा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारी जो कंपनी बनाई गई थी ना, जिस कंपनी में आप काम कर रहे थे, वो कंपनी एक्चुअल में लीगल तरीके से नहीं बनाई गई, और अगर कोर्ट ने बोला कि इस कंपनी को बंद कर दो, तो जवाब दो भाई तुम्हारी कंपनी बंद हो जाए, डूबे, तुमने कंपनी को प्रॉपर बनाया नहीं बनाया, बट मैंने तो तुम्हारे पास काम किया ना। तो बताओ मुझे, अगर कोई मुझे ये बोले कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया,
जबकि आप उसको अपनी सर्विस दे चुके हो, तो क्या आप अपने पैसे रिकवर कर पाओगे नहीं कर पाओगे? बताओ, क्या मैं 3 महीने की सैलरी ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा? बताओ मुझे, मिलेगा नहीं मिलेगा? अनुराग 50 इज सफिशिएंट फॉर क्लियर सी फाउंडेशन नंबर। हाँ अनुराग बेटा, एकदम इजी है अनुराग, ये टाइम पीरियड आपके लिए एकदम आसान है बेटा, इस टाइम आराम से तैयारी कर सकते हैं आप लोग। ये बात मैंने पहले भी की है इस रिगार्डिंग, और इसीलिए हमने अभी जो आपके पास लॉन्च किया था बैच हमने लास्ट में, कि दिसंबर वाले बच्चों, जो बच्चे एग्जाम देने वाले, उनके लिए जो लॉन्च किया था कि आप लोग अपने पास पूरा कोर्स अभी के लिए लिमिटेड टाइम व्यूज के लिए आप परचेज कर सकते हो। रिमेंबर 1500 रुपीज में बिजनेस लॉ और बीसीआर वाला पार्ट लॉन्च किया, सिर्फ उन बच्चों की जिनकी तैयारी अभी तक नहीं हुई थी बेटा। और आपके पास में 2500 रुपीज के अंदर इकोनॉमिक्स, लॉ, बीसीआर, बीसी के चारों पार्ट अनाउंस किए हैं। तो ये वाला पार्ट परसों के बाद से आपको अवेलेबल नहीं होगा बेटा, बंद कर दिया गया वो पार्ट आपका। हाँ ठीक है, यस सर। तो इन शॉर्ट बेटा तैयारी कर सकते, तभी तो हमने बोला अभी लिमिटेड इतना टाइम पीरियड है कि डेली बेस पर बैठोगे ना, सिंपल सी बात, वहां पे पढ़ाई की, सुबह तैयारी की, शाम को अपने प्रैक्टिस कर लिया, खत्म बात। गारंटी मैं दे रहा हूं, तुम डेफिनेटली क्रैक करोगे एग्जाम को, पक्का श्योरिटी से बोल रहा हूं। अक्षित वेलकम बेटा। हाँ जी, यस सर। दस पर ये वॉइड अब इनिशियो है सेकंड पॉइंट में। लिसन टू मी, ना 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 बेटा, नहीं स्पर्श, नहीं बेटा, हाउ कैन यू से दिस बेटा, नहीं बेटा, नो। कंपनी बनाई गई थी, अब उन्होंने बाद में बोला, अब लिसन टू मी, आपके साथ कंपनी नहीं बनी थी बेटा, जिस पर्सन ने कंपनी बना रखी थी उनके कॉन्ट्रैक्ट खराब होते हैं, तो भाई मैंने तो काम किया ना, मैंने अगर 3 महीने काम किया तो मैं 3 महीने का जो बेनिफिट आपने लिया, क्या वो बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं? क्या रिस्टोर नहीं होगा? जवाब देना हाँ है ना? नहीं होगा तो यू कैन फाइल ए केस अगेंस्ट हिम। इज इट क्लियर? फॉर द क्वांटम मेरिट। ये बातें पढ़ा रखी है, अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा तो चाटा खाओगे मुझसे तुम। खुश कह रहे हैं आई एम इन 9th स्टैंडर्ड, वांट टू बिकम सीए, व्हाट आई डू। खुश बेटा, अभी एजुकेशनल स्ट्रक्चर के अंदर आपके लिए तो अच्छी बात है खुश बेटा, अब से 9, 10th, 11th, 12th 9th क्लास से आपका कॉमर्स का पार्ट शुरू हो जाएगा बेटा। तो मेनली अपने टारगेट अपनी बुक्स पे कंटेंट में रखो, जो आपका इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, बिजनेस वाला पार्ट है, अकाउंट्स वाला पार्ट है, मैथ्स वाला पार्ट है, इन पे स्ट्रॉन्ग रखो होल्ड अपने पास, ठीक है? ओके शिवानी, अच्छा ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ही था ये वाला पॉइंट कि जहां पर कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल नेचर क्या है। मुझे बताओ, मैंने किसी पर्सन ने मुझे बोला कि सर पेंट करना है, हमारा रूम पेंट करना है, बोला कितने का, मैं बोला रूम पेंट करना है, मैं बोला भैया 800 रुपए लूंगा। लिसन टू मी प्लीज, क्वेश्चन ध्यान से, मैंने बोला 800 रुपए लूंगा 8 घंटे के। अब मैं काम करने पहुंच गया, मैंने 4 घंटे काम किया और 4 घंटे काम छोड़ के भाग गया बाद में। 800 रुपए 8 घंटे के, 4 घंटे काम किया, बताओ मुझे जब बाद में मैं पहुंचूंगा भैया मेरे 4 घंटे के पैसे दे दो, तो क्या बोलेगा? क्या वो ये बोल सकता है कि एक पैसा भी नहीं मिलेगा? इज इट सो? जवाब देना, क्या वो ये बोल सकता है कि एक पैसा भी नहीं मिलेगा? 8 घंटे के 800 रुपए की बात हुई थी, 4 घंटे मैंने काम किया, तो बताइए क्या मैं 400 रुपए क्लेम कर सकता नहीं कर सकता? वेरी गुड, कर सकता हूं, कर सकता हूं। इसका मतलब कितना कर पाऊंगा? इसी को बोलते हैं अगर वो पैसा पे करने से मना कर दे, यू कैन फाइल ए शूट, और उस केस का नाम क्या है? सूट फॉर क्वांटम मेरिट। इसमें भी हो सकता है, रिमेंबर। और याद करो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा आप लोगों ने, जब आप अपनी अनइंटेंशन, आपके मन में कोई सोच नहीं थी, लिसन टू मी, हर बच्चा इस बात को सुनेगा, ध्यान से बोलने वाला हूं। याद करो, मेरा कोई सामान था, मैं किसी फ्रेंड के यहां भूल के आ गया, उस पर्सन ने मेरा वो सामान यूज कर लिया, जवाब दो, अगर वो पैसा पे करने से मना कर दे उस सामान का, तो क्या मैं केस डाल पाऊंगा? यस डाल पाऊंगा। कौन सा? सूट फॉर क्वांटम मेरिट। ये चारों केस में क्वांटम मेरिट वाला केस डलता है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो इसका मतलब हमारा जो पॉइंट यहां पढ़ रहे हैं, यहां पर क्वांटम मेरिट भी डल सकता है और यहां पर सूट फॉर डैमेज भी डल सकता है। और प्लीज मैं चाहूंगा बेटा, ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो लगता है तुमने पढ़ाई नहीं की यहां से। अगर तुम टॉपिक ही समझाने वाला हूं सारा फिर तो तुम्हें पढ़ाई की नहीं, इसका मतलब ये मान के चल रहा हूं कि आप रीडिंग करके बैठे हो। कोई भी क्लास अनाउंस करता हूं उससे पहले मान के चलता हूं कि आप लोगों ने पढ़ लिया है, तभी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं, वरना तो मैं रिवीजन करता पूरा पूरा पार्ट का यहां पे। ओके नहीं विकास बेटा, ऐसी र्यूमर्स है, अभी कुछ नहीं हुआ। नहीं विकास, वो सीएमए में हुआ बेटा, वो सीएमए में हुआ बेटा विकास, सीएमए नहीं हुआ। प्रवांशु, प्रवांशु काम छोड़ के, यही तो प्रवांशु एक बात बताओ, ब्रीच की बात क्या थी? आपने कॉन्ट्रैक्ट किया ना, आपने जितना काम किया उतने पैसा नहीं ले पाओगे का, लो कहता है यहां पे। यहां बात ये नहीं है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट जितना कर दिया उतना पैसा मांग पाओगे, नहीं मांग पाओगे, मांग पाओगे बेटा, ठीक है? वो बात की बात है कि वो बंदा बोलता नहीं भैया तूने पैसा देना पड़ेगा, तूने काम पूरा नहीं किया। लेकिन अगर मान लो आपने जितने घंटे किसी के लिए काम किया उसके लिए डिमांड कर सकते हो बेटा, ठीक है प्रवांशु? ओके चले आगे।
तुम बताओ, बातों में घुमाते हो। अब जवाब दो, क्या पहला क्वेश्चन क्लियर है? हाँ है ना? जवाब दो कि यहां पर कितना पैसा मिल पाएगा। आपके आंसर सामने है, लिख पाओगे इस पार्ट को? लिखना मैं सिखा चुका हूं पिछली क्लासेस के अंदर। चले आगे बढ़े। ओके सर, देवांश ओके सर, ठीक है। चलिए देवांश, ईशा, विकास, प्रवांशु, वैष्णवी, शशांक नहीं एग्जैक्टली नहीं होना चाहिए शशांक, वेरी गुड। जतिन, प्रवांशु, प्रियंका, प्रिंस। अगर ऐसा हुआ ना तो आपकी सीए की वैल्यू गिर जाएगी बेटा, इसलिए। ठीक है ओके, इसलिए नहीं होगा, फिजिकली पेपर होगा। अंजलि, कविता, यस ओके ठीक है। चलिए आगे आता हूं, क्लियर हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो सामने। अब इसका जवाब मुझे आप लोग दोगे, लिसन टू मी। नलायक एक बात बताओ मुझे छोटी सी, कि ये टॉपिक पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं भैया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो क्वेश्चन कौन चल रहे हैं? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के चल रहे हैं। तो चेक करो, आओ दिखाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ा है सर? तो हाँ बताओ, मैं तो बोल रहा कि टॉपिक समझा दो पूरा पूरा। अरे लिसन टू मी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आता हूं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 पे आता हूं। आइए क्वेश्चन पढ़ता हूं, रिप्लाई मुझे आप लोग करोगे। आप लोग मुझे सिर्फ इतना बताओगे कौन सा प्रोविजन है, ठीक है? आप सिर्फ कहानी सुन के बताओगे कौन सा प्रोविजन है। ये ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, पर फर्क क्या है, मैंने यहां पे आपको हिंट दिया एग्जाम के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे तो आते हैं आपके पास में, इन्हीं में से क्वेश्चन पीछे एग्जाम में भी आए हुए हैं। अच्छा हाँ, आइए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा सर, सूरज सोल्ड हिज कार टू सोहन फॉर ₹75,000। सुनो ध्यान से बात को। सूरज ने अपनी गाड़ी सोहन को बेच दी ₹75,000 के अंदर। सुनो ध्यान से बात को। हिंट हाइड कर दो, लो हिंट हाइड कर दिया, लो बेटा हिंट गया भाड़ में। चलो आओ बात करते हैं। क्वेश्चन पढ़ता हूं। कह रहा सर, सूरज ने अपनी गाड़ी सोहन को बेच दी ₹75,000 के अंदर। कह रहे सर, आफ्टर इंस्पेक्शन, बाद में पता किया एंड सेटिस्फेक्शन, सोहन पेड ₹25,000। सूरज अपनी गाड़ी बेच रहा है, सोहन ने उसकी गाड़ी परचेज कर ली, और इंस्पेक्शन करने के बाद ये गाड़ी पूरी तरह ठीक है, सब कुछ ठीक है, मतलब सिंपली उसने अपनी साइड से जो भी इंस्पेक्शन वेरिफिकेशन करना कर लिया, और उसके बाद में उसने ₹25,000 पे कर दिया। लिखा हुआ है एंड, आगे लिखा एंड टुक पोजीशन ऑफ द कार। पोजीशन का मतलब होता है बेटा कंट्रोल को बोलते हैं। द वर्ड पोजीशन मींस कंट्रोल बोलते हैं। और ये पैसा देखिए, उसने गाड़ी का कंट्रोल ले लिया, चाबी ले ली। आगे कह रहा है सर सुनना, एंड प्रोमिस टू पे द बैलेंस अमाउंट। कितना बच गया? ₹50,000 बाद में दूंगा, विद इन ए मंथ, 1 महीने में दे दूंगा। मतलब वो प्रॉमिस कर रहा है कि 25 पकड़ ले एडवांस, 50 दूंगा बाद में। आगे कह रहा है लेटर ऑन, बाद में सोहन रिफ्यूजेस टू गिव द बैलेंस अमाउंट। बोलो भैया धोखेबाज निकला ये तो। कह रहा कोई पैसा नहीं है, बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कह रहा क्या बोला? ऑन द ग्राउंड दैट इस बेस पर द कार वाज नॉट इन गुड कंडीशन। भाई एक बात बताओ, जिस पर्सन ने गाड़ी को खुद वेरीफाई किया, खुद इंस्पेक्ट किया, उसके बाद परचेज किया, बाद में इस बेस पर कि भैया तेरी गाड़ी काम की नहीं है, अच्छी कंडीशन में नहीं है, वो मना कर रहा है कि गाड़ी मैं नहीं खरीद सकता, मैं को पैसा पे नहीं करूंगा। जवाब दो, आगे कह रहा है एडवाइज दैट व्हाट रेमेडी इज अवेलेबल हिम अगेंस्ट सोहन। जवाब दो, सूरज के पास में क्या रेमेडी है, कौन सा केस सूरज डाल। रेमेडी का मतलब जानते हो? उपचार। उपचार कौन से मिले? शूट। कौन सा केस यहां पर फाइल किया जा सकता है सूरज की साइड से सोहन के लिए? जवाब दो। जवाब दीजिए। देवांश कह सोहन इज लायबल टू पे द रिमेनिंग अमाउंट। वेरी गुड। सीमा कृति कह रही है राइट्स ऑफ सेलर। सीमा कृति नहीं बेटा, यहां पॉइंट नहीं लिखोगे बेटा आप। राइट्स ऑफ सेलर में एक पॉइंट आता सूट फॉर अ पॉइंट, बट सूट पूरा कहां लिखोगे? यहां लिखोगे नहीं लिखोगे? कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ नहीं हुआ? आपका मेन क्वेश्चन होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट टूटा नहीं टूटा। एक पर्सन जब अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने से मना कर रहा है तो पहले तो सोचो कि ब्रीच हुआ नहीं हुआ। ये बात की बात सोचना कि राइट किसका बनता है। समझ में आया? तो टॉपिक को ऐसे याद रखा करो। अगर मैंने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हो और एक पार्टी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने से मना कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ। ब्रीच के बाद चेक किया जाएगा कि भैया सेलर का पॉइंट था, किसका पॉइंट था। वेरी गुड। शुभम, मौली, गौरेश, प्रवांशु, शुभम, सीमाकृति, अंजलि, वेरी गुड। विकास, सुमित, शिवम, अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया। इज इट क्लियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देवांश वेरी गुड। सेक्शन 19 है ना एक्सेप्शन? नहीं देवांश बेटा, तुम चाटा खाओगे मुझसे, यहां से आए हुए चाटा। अरे टॉपिक को मिलाओ मत देवांश, लिसन टू मी। नो, देवांश के सेक्शन 19 है। कैसे 19 है बताना देवांश? सेक्शन 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 प्री कंसेंट का टॉपिक है। वहां कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल बनता है आपके पास। सेक्शन 19 इज अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट की, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट इन पांचों के अंदर किया गया हो, उस केस में कोर्ट ऑप्शन देता है। हाउ कैन यू से दैट? मिक्स मत करो टॉपिक को, पता है?
सेक्शन 19 तो बेटा फ्री कंसेंट के रिगार्डिंग है कि कॉन्ट्रैक्ट जब तक कोर्ट में पहुंचेगा नहीं, एक पार्टी ने केस डाला, केस डालने के बाद कोर्ट ने ऑप्शन दिया कि कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करना चाहते हो, कंटिन्यू करना चाहते हो, वो है सेक्शन 19। हाउ कैन सेक्शन 19? ये जहां तक कॉन्ट्रैक्ट आपस में हुआ, फ्रॉड किया क्या, कोएर्सन हुआ क्या, बताओ? नहीं ना? अरे नहीं सर। हाँ, वेरी गुड शिवानी। टॉपिक को मिक्स मत करो, मिक्स मत करो, पढ़ो ध्यान से। क्या यहाँ पे दिख रहा है आपको कोएर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसबिहेवियर दिख रहा है आपको? कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। शिवम बेटा लैग आपकी साइड से हो रहा है बेटा, यहां से नहीं हो रहा, यहां ठीक चल रहा है। ओके, चलिए, वेरी गुड सुमित। चलिए आइए पढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, हिंट पढ़ो। आपने क्या बोला? हाँ हो सकता है। सूरज कैन प्रोसीड अगेंस्ट सोहन फॉर द बैलेंस अमाउंट 50, बाकी बचे 50,000 के लिए वो उस पर केस डाल सकता है। इन ऑल्सो एडिशन सूरज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन बैलेंस अमाउंट, वो चाहे तो जितना दिन वो लेट पेमेंट देगा, मतलब उसने कहा था ना, याद करो, उसने कहा था 1 महीने में तेरा पूरा बाकी पैसा चुका दूंगा। अब अगर 1 मंथ में पैसा नहीं चुकाता तो 1 महीने के बाद जितने दिन भी पेमेंट डिले करेगा उसके लिए इंटरेस्ट मतलब डैमेज मांग सकता है, और इंटरेस्ट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट, और जब केस डालने के बाद में भी उसने जब तक पेमेंट नहीं किया उसके लिए। इन शॉर्ट, आप इस इंटरेस्ट को अगर नहीं लिखना चाहो, अगर इंटरेस्ट को, ये देखो, ये सारी बातें कहलाती है डैमेज। इन शॉर्ट यू कैन राइट इट एज डैमेज। इन तीनों बातों को लिखने के प्लेस पर आप सीधा डैमेज वर्ड भी लिख सकते हो। डैमेज का मतलब क्या हुआ कि भाई तूने मुझे टाइम पर पैसा नहीं दिया, तेरे टाइम पर पैसा ना देने की वजह से मुझे नुकसान हुआ, मुझे पैसों की आवश्यकता थी, मुझे किसी उधार लेना पड़ा। रिपीट कर रहा हूं, फोकस सामने, लिसन टू मी। वैष्णवी किसी का भी लैग नहीं हो रहा बेटा, ठीक है सर? अब लो क्लियर हो रहा है। शिवम, वेरी गुड शिवम बेटा, वेरी गुड। अरे बेटा तुम इंटेलिजेंट बच्चे, एग्जैक्टली कैसे? विकास बेटा, विकास कह रहा है क्या इस सिचुएशन में रेमेडी के सारे पॉइंट डाल पाएंगे? विकास, क्या सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डाल पाओगे? नहीं। बताओ मुझे, क्या सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डाल पाओगे? नहीं। कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया जाए, वो यहां अप्लाई हो ही नहीं सकता बेटा। अगर पेमेंट नहीं दिया तो पेमेंट मांग लेगा उससे, डैमेज मांग लेगा उससे। रिमेंबर, आप ओनली पैसा मांग रहे हो यहां पर, आप ये नहीं बोल रहे कि ला मेरी गाड़ी वापस कर दे। नहीं हुआ ना? तो प्लीज ये टॉपिक क्लैरिफाई करो। आप लोगों ने अगर पढ़े टॉपिक्स को तो दोबारा पढ़ो बेटा, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि आप लोगों की कंसेप्ट वीक है इस चीज के अंदर, प्रोविजन वीक है बेटा। प्लीज ठीक करो उनको। याद देखो, जब भी रेमेडी पढ़ोगे, रेमेडी ऐसे पढ़ने बैठो कि कौन सा केस है और किस कंडीशन में डलता है। 2 बात याद रखो उसमें, खाली कौन सा केस और किस सिचुएशन में लगता है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ब्रीच के ऊपर, वहां पर आपको क्लियरली दिखेगा कि ये कहानी हुई तो कहानी में क्या हो सकता है। ये इंटरेस्ट की जो बात की, डैमेज की जो बात की, तो इन शॉर्ट यू कैन ऑल्सो राइट इट एज सूट फॉर डैमेजेस। सूट फॉर डैमेजेस, यू कैन राइट द केस। प्रिंस बेटा वो लेना चाहता ही नहीं है, प्रिंस वो लेना चाहता ही नहीं है बेटा, समझ रहे हो? वो कह रहा है पैसा मांगूंगा। 25,000 की वाले गाड़ी क्यों मांगेगा वापस अपनी? बट यू कैन राइट, अगर मान लो यहाँ पे ये बोलता ना, यहाँ पे अगर ये बात कही जाती कि अगर आपने पूरा पेमेंट नहीं दिया तो वापस ले पाएगा, तो ले पाएगा, तब ले पाता। स्पर्श बेटा, रिसाइन मतलब कैंसिल को बोलते हैं। स्पर्श, द वर्ड रिसाइन मींस कैंसिल। हाउ कैन यू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट? अगली पार्टी ने मना किया पैसे देने से, अब नुकसान तुम्हें हो रहा है उसको हो रहा है। देखो चीजें बोलो मत, सोच के बोलो क्या बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन को पढ़ के बोलो। क्या क्वेश्चन ने ये बोला, अब मुझे बताओ, अगर सूरज यहां पर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल की बात करता है तो कैसे बोल रहे हो आप? बताइए, सोच के बताओ। हाँ प्रवांशु, यस बेटा, तो भाई नुकसान तो उसका ही होगा ना, सूरज का ही। कोई पर्सन डबल नुकसान क्यों खाएगा? अब एक बात बताओ, तुमने क्वेश्चन पढ़ा, तुम्हारी मेरी बात करूं? आओ बात करते हैं, लिसन टू मी। तुम मुझसे बात करो, आओ बात करो। मेरे पास मेरी गाड़ी है, हर बच्चा मुझसे बात करेगा और मुझे रिप्लाई करेगा, ठीक है? हाँ प्रिंस, एग्जैक्टली बेटा, यस। शुभम नहीं बेटा, बायर की बात चाटा खाओगे मुझसे यहां पे। शुभम, शुभ सिंगल, शुभ कह रहा है, ओके। शुभ एक बात, शुभम कह रहा है क्या इसको हम लेट द बायर कैसे कर सकते हो? शुभम इस केस में बायर कौन था बेटा? बायर बेटा यहां पे सोहन है, सूरज थोड़ी है। किसको नुकसान हुआ? इसका मतलब आप लोगों ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा नहीं तरीके से, नहीं पढ़ा आप लोगों ने। मैं खुल के बोल रहा हूं आपको बातें। अगर आपने पढ़ा भी है तो तैयारी से पढ़ते तरीके से नहीं पढ़ा आप लोगों ने। दोबारा पढ़ो आज जाके उस टॉपिक को, क्योंकि थिंग इज मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं लोगों को। यहाँ पे क्या बोल रहा है मुझे सोच के बताओ, कॉन्ट्रैक्ट किसने तोड़ा और किसको नुकसान हुआ? आप तो ऐसी बात कर रहे हो, सुनो ध्यान से, लिसन टू मी, अब सुनो ध्यान से बात को। उसने लिखा है भैया कि सोहन ने गाड़ी को चेक भी किया, इंस्पेक्शन भी किया,
तो अवेयर की बात कहां से आ गई? तुझे ऑप्शन दिया गया था बायर को। एक बात बताओ, तुमसे एक बात पूछता हूं, मेरे पास मेरी बाइक है, हर बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देगा मुझे, जो पूछने वाला हूं। ये क्वेश्चन मैं बना रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है? मेरी बाइक, मैंने बोला मेरी बुलेट बाइक मैं आपको आपको सेल करना चाहता हूं। तुम्हारा मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं अपनी बुलेट बाइक तुम्हें 50,000 रुपए में सेल करूंगा। आई वॉन्ट टू सेल माई बाइक टू यू फॉर रुपीज 50,000। आप बोले सर ओके सर, खरीदने को रेडी हूं। आपने बाइक चला के देखी, आपने पूरा चेक किया, सारे डॉक्यूमेंट चेक किए मेरे, और फिर बोला बाइक खरीद लूंगा। आपने मुझे 20,000 रुपए दे दिए और बोले कि 30,000 रुपए सर आपको एक मंथ के अंदर दे दूंगा, विद इन दिस मंथ, आज से एक महीने के अंदर आपको बाकी बची अमाउंट में पे कर दूंगा सर, ये आपने बोला मुझे, ठीक है? अब जवाब दो, एक महीने के बाद आपने मुझे पैसा नहीं दिया, और जब मैंने पैसा मांगा आप लोगों आपसे, तो आपने बोला सर आपकी बाइक तो काम करती नहीं, ठीक से चलती नहीं है, फील नहीं आ रहा मुझे, गाड़ी खराब है ये तो। जवाब दो मुझे पहली, अब तुम सब बात, तुम्हारे सब लोगों के क्वेश्चन आंसर पूछ रहा हूं आप लोगों से मैं, क्या मुझे आप यहां ये बोल सकते हो क्या कि सर आपने, मैं लेट द बायर भी, मुझे आपने बताया नहीं था गाड़ी खराब है? भैया तुमने चेक किया था, पहली बात तो ये खत्म हो गया टॉपिक, समझ में आ गया? दूसरा मुझे बताओ, क्या मैं आपसे 30,000 रुपए क्लेम कर पाऊंगा? कर पाऊंगा। दूसरी बात, अगर आपने देने से मना किया और मैंने आपके केस में केस डाला, तो जो मेरी लॉयर की फीस लग गई ना, जो मुझे केस डालने में जो भी नुकसान हुआ, क्या वो ले पाऊंगा? ले पाऊंगा, वो भी ले पाऊंगा। इसे बोलते हैं डैमेज, बोलते हैं मॉनेटरी कंपनसेशन। 30,000 के साथ में अगर मुझे कोई नुकसान भी हुआ, लॉयर की फीस लग गई, आने मेरा कन्वेंस का खर्चा लग गया, ये सारा पार्ट मैं आपसे डिमांड कर सकता हूं। हाँ यार, आप रिप्लाई करो, यस और नो, बताओ मुझे। एग्जैक्टली शशांक, वेरी गुड बेटा शशांक, बहुत बढ़िया। दुनिया बड़ी घनी समझदार है, सुमित कह रहे। एग्जैक्टली, समझ में आया? अंबादास बेटा लेट आया था क्लास में, यू आर लेट इन अवर क्लास, आज लेट है। हाँ, आज बहुत सारे बच्चे नहीं आए क्लास के अंदर। एग्जैक्टली, बोलो हाँ है ना? अब जवाब दो मुझे, जो मैंने आपसे पूछा वही कहानी यहां पर है। तो भैया नुकसान तो मुझे हो रहा है ना, सेलर को हो रहा है, बायर को हो रहा है? बताना मुझे। तुम तो बायर का पक्ष ले रहे हो, लेट द बायर भी। अरे भैया बायर ने नुकसान करवाया है मेरा, बायर ने पे करने से मना कर दिया। वेरी गुड, ठीक है वैष्णवी बेटा, कोई दिक्कत नहीं वैष्णवी। ओके वैष्णवी बेटा, ओके। प्रिंस, ईशा, अंजलि, स्पर्श, हसन, रजा, देवांश, क्लियर हो गया? बस चलो, क्वेश्चन वो पूछो तो मेरे डाउट लगता है, आगे बढ़े। और अगर ऐसा लगता है तो एक काम कर लूंगा, मैं कोई क्लास रख लूंगा रिवीजन के लिए आप लोगों के लिए, प्लीज। इफ यू थिंक सो कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, लिसन टू मी, ये अनाउंसमेंट मैं हर बच्चे के लिए कर रहा हूं। किसी भी स्टूडेंट को अगर ऐसा कुछ भी लग रहा है कि सर कोई टॉपिक हमारे स्पेसिफिक ऐसे हैं, सारा रिवीजन नहीं कर रहा मैं, कुछ ऐसे कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं सर जो हमें नहीं आते, समझ नहीं आया, हमें ब्रीच नहीं आया, परफॉर्मेंस नहीं आया, क्या नहीं आया, मैं उन टॉपिक को पिक कर लूंगा बेटा। नीर बेटा, अनपेड सेलर के लिए जो वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, मेरा जो अपना जो सेकंड चैनल है नितिन भारद्वाज क्लासेस, वहां पर अवेलेबल है बेटा। प्रिंस, अगर इस केस में बायर इंसॉल्वेंट हो जाए तो? प्रिंस बेटा, इंसॉल्वेंसी के केस में कहानी बन जाती अलग। अगर जब बायर इंसॉल्वेंट हो गया, आप उससे पैसा रिकवर नहीं कर पाओगे, रिमेंबर दैट। इंसॉल्वेंसी के केस के अंदर क्या है, उसकी प्रॉपर्टी लायबल है सिर्फ वहां पर, ठीक है प्रिंस? इंसॉल्वेंसी के केस में यू आर हैविंग द राइट, फिर ये केस बनता सेलर का बेटा। तो इंसॉल्वेंसी वर्ड, अगर ये वर्ड कहीं लिखे मिल जाए ना, इंसॉल्वेंट हो गया, तो याद करो आपने पढ़ा था राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, फिर ये केस बनता अनपेड सेलर का केस बनता। फिर वहां क्या करते, राइट टू रिटेन द गुड्स, राइट टू रिगेन द पोजीशन ऑफ गुड्स, तो वहां पर केस वो बनते बेटा। इज इट क्लियर? मौली, पार्टनरशिप का यूनिट 2 करवा देना सर। ओके विकास, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ राइट एंड पार्टनरशिप एक्ट में राइट ऑफ ट्रांसफर इन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है बेटा, प्रॉन्च करवा दूंगा, नो वरी। वैष्णवी ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अंशी बेटा, सेकंड में ऑर्डिनरी डैमेज होगा, इसके अलावा यहां पर दो बातें आएंगी बेटा। डैमेज क्लेम कर पाओगे अपना जो आप बनता पैसा बनता है, एंड यू कैन ऑल्सो फाइल ए केस, कौन सा, सूट फॉर क्वांटम मेरिट। जहां डैमेज मांग रहे हो वहां पे क्वांटम मेरिट भी लिखा जा सकता है, याद रखना, ठीक है? और यहां पर एक केस और बनता है, पता कौन सा बनता है, सूट फॉर इंजंक्शन। 3 केस बनते हैं यहां पे, यू कैन राइट 3 केसेस। इस वाले क्वेश्चन के आंसर में आप अपने पास 3 लाइनें लिख सकते हो, लिसन टू मी। इस वाले क्वेश्चन में आप अपने पास में 3 आंसर लिख सकते हो। पहला लिख सकते हो सूट फॉर इंजंक्शन, मतलब भैया पहले तूने कहा था, अब तूने देने से मना कर दिया काम पूरा। सेकंड,
सूट फॉर क्वांटम मेरिट, जितना बच गया उतना ले सकते हो। और थर्ड बनता है सूट फॉर डैमेजेस। ये तीनों केस इसमें डाले जा सकते हैं, याद रखना। तो यहां तो एक लिखा, मैंने 3 आंसर दे दिया आप लोगों को, लिख पाओगे? सुमित कह रहे हैं अगर पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर 50 होते हैं तो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग सर मैंने 100 पार्टनर को एडमिट किया तो सुमित आपका बिजनेस इलीगल बिजनेस कहलाएगा तब बेटा। एंटोजो, ये क्वेश्चन आपने खुद से बनाए हैं? एंटोजो बेटा इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जितने भी कंटेंट है, आईसीआई मॉड्यूल, स्कैनर, बाकी बुक्स, सबको मिक्स किया बेटा मैंने इसमें, ठीक है एंटोजो? सभी क्वेश्चन को मिक्स किया हुआ इसमें, ओके। सर सेलर कार वापस क्यों लेगा? कार तो डेप्रिशिएट हो गई। हाँ शशांक दे दो, तभी तो पैसा मांग रहा है वो, तभी तो पैसा मांग रहा है शशांक बेटा, ओके। ठीक है लेटर भी ठीक है, ओके अंशी ठीक है, ओके सर ठीक है। शिवम कह रहा बायर की डेथ हो गई तो बेटा वो पैसा रिकवर नहीं होगा बेटा डेथ के केस के अंदर। आज सर देखो सब डिसलाइकर्स को सर ने भगा दिया सर की बेस्ट टीचिंग से। अरे नीर, अरे नीर, इस बात पर एक लाइक तो पक्का हो जाए, जितने भी लोग जुड़े हुए लाइक जरूर करना बेटा, क्योंकि तुम्हारी लाइक देखकर बाकी बच्चों को भी इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ भी क्लास हम पढ़ लें एटलीस्ट। मैंने ये नोटिस किया है यूट्यूब पे खासकर कि बच्चे देखते हैं कि सर यहाँ पर अगर लाइक नहीं है वीडियो पे तो उस क्लास को हम देखेंगे ही नहीं, व्यूज नहीं है देखेंगे ही नहीं, ऐसा होता है। इसकी वजह से प्रॉब्लम दिक्कत करता है नायक। अच्छा ओके रोहन बेटा ठीक है, चले। देवांश एक कैन क्लेम 200 रुपीज डिफरेंस फ्रॉम द सी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्वेश्चन 3। वेरी गुड, आइए आइए क्वेश्चन भी करते हैं आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। काम करो मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ाऊं, 4 पढ़ाऊं या 5th पढ़ाऊं या 6 पढ़ाऊं? ऑप्शन इज योर, बताइए मुझे कौन सा क्वेश्चन पिक करें? 7th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन या 3rd क्वेश्चन? इनमें से एक क्वेश्चन को भी बताओ कौन सा क्वेश्चन पिक करूं? सर लेट द बायर बी अवेयर इस लाइन का मीनिंग बताया। फर्स्ट बेटा लेट द बायर बी अवेयर का मतलब ये होता है, लिख लो लिखवा देता हूं। फर्स्ट ने पूछा सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेट द बायर बी अवेयर? बेटा कैविट एम्प्टर का मतलब होता है, लिख लो इस बात को, लिखो। आप एक पढ़ते हो डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर, इसका मतलब होता है इट मींस लेट द बायर मींस लेट द बायर, लिख लो बी अवेयर। इसका मतलब समझते हो क्या होता है? इसका लिखो, इसका मतलब इट मींस व्हेन द बायर purchases some goods and services, लिखो it is the duty of the buyer, is the duty of the buyer to make, हालांकि क्वेश्चन आप मुझसे पूछ रहे हो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, दिस क्वेश्चन इज ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, मेक प्रॉपर चॉइस एंड सिलेक्शन ऑफ गुड्स। प्लीज ये जो अभी पर्सन बीच में है बोट अकाउंट है बेटा, इस बोट अकाउंट को प्लीज रिपोर्ट कर दीजिए आप लोग, इसे हट जाएगा फिर। ये कुछ बोट अकाउंट्स इसमें एंट्री कर गए अपने पास में क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए, इन बोट्स अकाउंट पे क्लिक करके आप इन्हें रिपोर्ट कर दीजिए बेटा, ठीक है? ठीक है ओके, चलिए आगे आता है। सर इसका मतलब समझते हो? आगे लिखो, इसमें लिखो when the buyer purchases some goods and the services, it is the duty of the buyer to make proper choice and selection of goods, लिखो while he is providing the choice of selection। इन शॉर्ट भैया बायर जब कोई सामान खरीद रहा है बेटा और उसे चॉइस दिया गया कि हाँ भाई अपना सामान तुम खुद चूज कर सकते हो। एक बात बताओ, मॉल में जाते हो, मॉल में जाने के बाद आप कोई आइटम परचेज करते हो बेटा, आपके पास ऑप्शन है कि आप अपना आइटम अपनी चॉइस से खरीद सकते हो। कैन यू प्लीज टेल मी उस टाइम पर भी अगर आपने खराब आइटम परचेज कर लिया, मैंने बोला मैं ये टी शर्ट लेके आया, मुझे बताओ मेरे पास मुझे चॉइस मिली कि मैं एक प्रॉपर सिलेक्शन कर सकता हूं,
उसके बावजूद भी अगर मेरा आइटम डिफेक्टिव निकलता है, डिफेक्ट निकल जाता है, या मुझे पता चलता है कि डिफेक्ट निकला, या मुझे कहा गया कि भैया ये आइटम मेरे अब काम का नहीं है, मेरा साइज छोटा हो गया, मुझे जवाब दो, इफ द आइटम या द गुड्स डज नॉट सर्व द पर्पस, या डिफेक्टिव निकल जाए, टर्न्स आउट डिफेक्टिव, तो इसमें गलती किसकी है बताना मुझे, इसमें गलती किसकी है? क्या गलती सेलर की है, बायर की है? रिप्लाई करो, जवाब दीजिए, इसमें गलती किसकी है बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड देवांश, वेरी गुड, एग्जैक्टली। जो भी बोट अकाउंट बीच में ऐड ऑन हुए प्लीज इन्हें, पता नहीं क्यों कहां से हमारी क्लास में बोट अकाउंट कब से आने लग गए बताओ भैया। नॉर्मली बोट अकाउंट जिनके मिलियन बिलियन वो होते हैं उनमें आते हैं, यहां पे बोट अकाउंट क्या कर रहे हैं पता नहीं, बताओ, सोच के देखो, बताओ। जहां बोट अकाउंट आने चाहिए, जहां पे आने चाहिए वहां तो आते नहीं, यहां पे हमारे पास क्लास में आ रहे हैं। चलो बढ़िया, दिव्यांश हटा देता हूं, एक सेकेंड, बिल ब्लॉक कर दिया बेटा इनको मैंने, एक ब्लॉक हो गया, और देखता हूं कौन कौन था, ये भी ब्लॉक हो गया, ठीक है, ओके, अब ठीक है, कोई अब और तो नहीं है कोई इसमें ऐसा, चले आगे। ओके, ब्लॉक कर दिया बेटा, चले, ओके, समझ में आ गया पॉइंट आपको, यहां से क्लियर है? तो इसका मतलब लेट द बायर बिहेवियर का मतलब ये होता है, मतलब चले आगे। आइए तो क्वेश्चन पिक करता हूं मैं, एक क्वेश्चन ले रहा हूं अलग से आपके पास, बाकी आप अपने होमवर्क में पढ़ेंगे। बताओ कौन सा क्वेश्चन लूं, रिप्लाई करो, कौन सा क्वेश्चन पिक करें इसमें हमारे पास में? फिफ्थ, सिक्स, फोर्थ, सबने बोला फोर्थ, फोर्थ, सिक्स, चलो ठीक है, काम करता हूं, मैं फोर्थ क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा इसमें, ठीक है, ओके, मैं फोर्थ क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, इसमें बड़ा क्वेश्चन है, आप बड़े क्वेश्चन डरते हैं इसलिए मैं फोर्थ क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, चलिए, द फोर्थ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में, सिक्स लो, सेवंथ लो, फोर्थ लो, कोई नहीं, बाकी कंटिन्यू कर लेंगे बाद में बेटा, बाकी पोर्शन क्वाजी काउंटर का पार्ट है, ये करते हैं पूरा, चले आइए, देखो देखो देखो, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और दूसरी बात एक इंफॉर्मेशन भी बेटा आप लोगों के लिए, अभी बिजनेस लॉ और बीसीआर की क्लास यहां पर अभी चल रही है अपने पास में, इसके अलावा बिजनेस इकोनॉमिक्स की प्रैक्टिस सेशन, बिजनेस इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस सेशन, एमसीक्यू को प्रैक्टिस, एमसीक्यू प्रैक्टिस अलोंग विद द रिवीजन, ये पार्ट अभी अनअकैडमी पे क्लास चल रहा है इसका, फ्री ऑफ कॉस्ट, इन स्पेशल क्लास अनअकैडमी पर 6 बजे शाम को 6 o'clock इवनिंग के अंदर, वहां पर फ्री स्पेशल फ्री क्लास ले रहा हूं अभी यहां पे मैं, तो यू कैन ज्वाइन द क्लास फॉर इकोनॉमिक्स देयर, और बिजनेस फॉर बिजनेस लॉ एंड बीसीआर, ज्वाइन मी हियर, ओके। अंबादास बेटा पहले वो बाद में पिक कर लो, टॉपिक वहां स्टार्ट होने दो अंबादास। राइट ऑफ पोजीशन बेटा, राइट टू कंट्रोल द गुड्स बेटा, अंबादास द वर्ड पोजीशन मींस कंट्रोल बेटा, ओके। ये आपने जो मुझसे पूछा है बेटा, ये अनपेड सेलर का टॉपिक है बेटा, और 1 by 1 मैं साइड भी करवाऊंगा आपको, वो राइट ऑफ अनपेड सेलर है बेटा, राइट ऑफ लियन बोलते हैं उसको, अंबादास दैट इज राइट ऑफ लियन बेटा, यहां नहीं मत मिक्स मत करो, टॉपिक मिक्स हो जाएगा। हाँ डेली क्लास हो रही है बेटा, डेली क्लास हो रही है बेटा, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए इस मंथ के अंदर अभी क्लास स्टार्ट कर चुका हूं, आज भी क्लास हुई है वहां पे अनअकैडमी पर, आप ओनली फ्री स्पेशल क्लास में जाकर, अगर इफ यू आर राइट देयर नितिन सर, तो यू विल फाइंड द वीडियोज ओवर देयर, और डेली बेस पर 6 बजे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवा रहा हूं अलोंग विद द रिवीजन पार्ट, कंप्लीट रिवीजन, कंप्लीट एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा रहा हूं आप लोगों को मैं, ठीक है, तो यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम देयर, ओके, चलिए, और वहां पैटर्न सिखा रहा हूं, वहां पे बहुत मजा आ रहा है, टॉपिक मजा, देख, स्पैम को ब्लॉक कर दिया बेटा मैंने, कर दिया बेटा, विकास बेटा चैनल पे नहीं है, यूट्यूब पे नहीं है, ये अनअकैडमी के ऊपर है, अनअकैडमी ऐप पर है, और बिजनेस लॉ और बीसीआर की क्लास आपके पास यहां पर है बेटा, अमन खिड़े क्लासेस के ऊपर। देवांश एनरोल कुछ नहीं करना, वहां पर जाओगे, वहां पर जैसे आप नितिन सर लिखोगे, तो वहां पर मैं दिखूंगा आपको, मेरी प्रोफाइल दिखेगी, प्रोफाइल पे जाके जैसे क्लिक करोगे, वहां नीचे फॉलो का ऑप्शन आएगा, फॉलो करने के बाद आपको हर क्लास की इंफॉर्मेशन मिलेगी, बाकी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डेली लिंक डालता हूं, वहां पे ऐड कर सकते हो अपने पास में। स्पर्श बेटा पक्का कल बीसीआर कराएंगे, कल हमारे पास रात को 9 बजे बीसीआर क्लास होने वाला है, ओके, चलें आगे, ओके, चलिए आइए बात करता हूं, क्वेश्चन पढ़ता हूं, फिर स्टार्ट करते हैं आगे। हैव अ लुक ऑन दिस, देखो भैया सुनो ध्यान से बात, लास्ट क्वेश्चन सुनो ध्यान से बात को, कह रहा सर
बाकी क्वेश्चन होमवर्क हैं, ये बात ध्यान रखना कि सोचो कि हाँ सर ने बाकी क्वेश्चन क्लास में नहीं कर छोड़ दे, ना ना ना, ऐसी बात नहीं है भैया। जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूं वो क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे, ठीक है। ओके नीर बेटा वेलकम। देवांश हाँ टेलीग्राम चैनल बेटा, नितिन भारद्वाज क्लासेस ऑन टेलीग्राम चैनल, नितिन भारद्वाज क्लासेस, यू विल गेट द नोट्स, क्लास के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे वहां पर। और नितिन भारद्वाज क्लासेस यू विल गेट द नोट्स, टेलीग्राम ग्रुप का चैनल है अपने पास में, वहां क्लास के सब नोट्स आपको वहां मिलते हैं बेटा, और क्लास की वीडियो के लिंक भी वहां अवेलेबल होते हैं आपको, ठीक है। ओके चलो आता हूं, बात करता हूं। क्वेश्चन पढ़ना क्या लिखा हुआ है, अब बात करो। कह रहा है एम लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट विद शांति ट्रेडर, फोकस सामने। कह रहा है एम लिमिटेड, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन, सुनो ध्यान से। एम लिमिटेड ने शांति ट्रेडर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, टू मेक एंड डिलीवर certain machinery to them by the 30th June for 11.15 lakh, 11.5 लाख रुपए की मशीनरी बनाएगा और बेचेगा। कौन बेचेगा, एम लिमिटेड बेचेगा। किसको बेचेगा, शांति ट्रेडर को बेचने की बात कर रहा है। अब कह रहा है क्या बोल रहा है, सुना ध्यान से बात कह रहा है सर, आगे सुनना। कह रहा है ड्यू टू लेबर स्ट्राइक, लेबर ने स्ट्राइक कर दी, हड़ताल कर दी, तो एम लिमिटेड कुड नॉट मैन्युफैक्चर एंड डिलीवर द मशीनरी टू शांति ट्रेडर। लेबर स्ट्राइक पर चली गई, लेबर हड़ताल पे चली गई, तो लेबर का स्ट्राइक पे जाना, क्या लेबर का स्ट्राइक पे जाना, मुझे बताओ कि कॉन्ट्रैक्ट को, वो कह रहा भैया अब कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाएगा, इज इट सो, बताओ मुझे। कह रहा सर एम लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो मशीनरी बनाएगा और बेचेगा, लेकिन लेबर ने क्या किया, लेबर स्ट्राइक पर चली गई, जिसकी वजह से एम लिमिटेड शांति ट्रेडर को मशीनरी बना के नहीं बेच पाएगा। तो कह रहा सर सुना ध्यान से बात को, कह रहा सर सुनना, कह रहा लेटर शांति ट्रेडर प्रोक्योर्ड द मशीनरी फ्रॉम अनदर मैन्युफैक्चरर, बाद में उसके मना करने के बाद, उसके मना, एम ने मना कर दिया, तो शांति ट्रेडर ने वो मशीनरी कहीं और से परचेज कर ली। कितने कर ली, 12.75 लाख। इसका मतलब भैया प्राइस था 11.5 लाख में बात हुई थी एम लिमिटेड से, और अब जब उसने खरीदी तो उसको मशीनरी पड़ी, मना कॉन्ट्रैक्ट टूटने के बाद में, करीबन 12.7 लाख रुपीज। तो डिफरेंस कितना बना, डिफरेंस आई थिंक तो बना 1.25 लाख रुपए डिफरेंस बच गया। मतलब 1.25 लाख रुपए महीने, सॉरी 1.25 लाख रुपए एक्स्ट्रा उसको नुकसान हुआ। हाँ विकास आपका ही वीडियो देखता हूं, अरे वेरी गुड विकास, सुनो ध्यान से। सर इसका 1.25 लाख रुपए का एक्स्ट्रा पे करना पड़ा उसको, हाँ है ना, यस सर। आगे पढ़ना क्या लिखा हुआ है, यहां तक की कहानी समझ में आई, क्या बोला बताओ मुझे, क्या यहां तक की कहानी क्लियर है कि एम ने शांति को बोला था भैया दूंगा, शांति बोला शांति शांति शांति, बोला हाँ बोलो बोलो बोलो, बोला अब मैं मशीनरी नहीं बेच पाऊंगा। तो उसने क्या किया, उसने वो कोई मशीनरी किसी और से परचेज कर ली, कितने की पड़ी, 12.7 लाख की, मतलब महंगी पड़ी। आगे कह रहा है सर शांति ट्रेडर वाज आल्सो प्रिवेंटेड फ्रॉम परफॉर्मिंग ए कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इट हैड मेड टू जिनेट ट्रेडर एट द टाइम ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट विद एम लिमिटेड एंड वर कंपेल्ड टू पे कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब हुआ क्या बेटा, टाइम पर मशीन नहीं मिल पाई, एम लिमिटेड मशीन बना के नहीं दे पाया। इसके तो अब कहानी में ट्विस्ट, जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है नीचे ब्लू वाला पार्ट, इस ब्लू वाले पार्ट में ट्विस्ट है बेटा। ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है बेटा कि शांति ट्रेडर ने क्या कर रखा था, शांति ट्रेडर ने एम लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसके बिहाफ पर शांति ट्रेडर ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था जिनेट ट्रेडर के साथ में कि भैया हम सामान बना के आपको देंगे, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाई। अब वो जो जिनेट ट्रेडर है उसने केस डाल दिया शांति ट्रेडर पर कि भैया तूने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया तो मुझे कंपनसेट कर। अब कह रहा है भैया बात सुनना, एडवाइस शांति ट्रेडर, अब शांति ट्रेडर को आप लोग बताओ द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन विच इट कैन क्लेम फॉर एम लिमिटेड। मुझे बताओ भैया, अब फर्स्ट हो गया तो ध्यान से, अगर आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन बड़ा मजेदार है बेटा, यहाँ 4 लोगों के नाम आए हैं, किस किसके आओ बताता हूं, लिसन टू मी, फोकस सामने। सर लिसन टू मी, देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन को समझाता हूं फिर रिप्लाई करना मुझे, ठीक है, ओके। हैव अ लुक ऑन दिस, मैं क्वेश्चन पिक कर रहा हूं, हैव अ लुक ऑन दिस। सर गोरेश बेटा, बिजनेस लॉ ऐसा पार्ट है जो बच्चे ने पहले कभी पढ़ा हुआ नहीं होता। गोरेश आस्किंग कि सर एनीवन क्लियर फाउंडेशन विल सेल्फ स्टडी। गोरेश बेटा बिजनेस लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ना तो आपने अभी साइंस के बच्चों ने पढ़ा ना कॉमर्स के बच्चों ने, जो फर्स्ट टाइम आप यहीं पढ़ रहे हो तो आप कैसे तैयारी करोगे इसकी बेटा, और लॉ को आप चेंज भी नहीं कर सकते, ठीक है। वेरी गुड सीक्रेट ऑफ वर्ड, वेरी गुड सीक्रेट ऑफ वर्ड, एग्जैक्टली, वेरी गुड।
जवाब दो, कहानी सुनो, कहानी में क्या कह रहा है, ये पूरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुनो सुनो सुनो। यहां मैं मेनली 4 लोग बना रहा हूं, सुनना ध्यान से बात को। 4 लोग कौन कौन है, हालांकि 3 पार्टी के नाम लिखे गए पर मैं 4 लिख रहा हूं यहां पे। 4 क्यों लिख रहा हूं, बताऊंगा क्यों लिख रहा हूं, सुनना ध्यान से बात को। सर सर सर, कहानी कुछ ऐसी है, सुनना फिर रिप्लाई करना। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एम लिमिटेड, इसका नाम है शांति ट्रेडर, इसका नाम है एरा गैरा नत्थु खैरा, मतलब इसको बाद में पिक करता हूं, ठीक है, सुनो ध्यान से। थर्ड कौन है, जिने ट्रेडर, मतलब जय ट्रेडर, जय एक ट्रेडर है। अब सुनना बात क्या हुई है, पूरी जो केस अभी अपने पढ़ा उसको सीखते हैं। हाँ गोरेश, हाँ जी बेटा, ओके चलिए। सर देव्यांश चाटा खाएगा मुझसे तू, एक्सेप्शन है बेटा। हाउ कैन यू से दिस देवांश, उल्टा बोल रहे हो आप। सुपर विनिंग का मतलब जिसका होना ना होना पता ना हो, बताओ। क्या मुझे जवाब दो, स्ट्राइक क्या सुपर विनिंग का पार्ट बनता है? याद करो, एक्सेप्शन ऑफ सुपर विनिंग इंपॉसिबिलिटी, वहां पे ये पढ़ा था आप लोगों ने, याद आया? हाँ अब याद आ गया, एक्सेप्शन का पार्ट है स्ट्राइक होना, कंपनी में लॉकआउट्स होना, ये लिखवाया मैंने बच्चों क्लास के अंदर, ये लिखवा था नोट्स के अंदर बेटा। स्ट्राइक होना ये मिसमैनेजमेंट कहलाता है, कंपनी या फैक्ट्री का मिसमैनेजमेंट है। स्ट्राइक एक दिन में नहीं होती, एम्प्लॉइज आए होंगे बेचारे, बोले होंगे सर 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 हमारा पैसा बढ़ा दो सर, नहीं मानी आपने बात, तो बार नोटिस ले गए तब भी नहीं मानी आपने बात, फिर वो लेबर यूनियन के पास गए, इसलिए गलती आपकी है, आप नहीं डील कर पाए। वेरी गुड, सीक्रेट एग्जैक्टली बेटा। चले अब सुनो, कहानी में क्या था, इस क्वेश्चन ने कहा कि भैया एम ट्रेडर ने क्या किया, एम लिमिटेड ने शांति ट्रेडर को एक मशीन बेचनी थी। मशीन का प्राइस कितना था, उसने फिक्स किया था 11.5 लाख रुपए की, 11.5 लाख रुपए, 50 लाख रुपीज की मशीन बना के बेचेगा कौन, एम लिमिटेड। अब हुआ क्या, एम लिमिटेड ने टाइम पर मशीन बना के नहीं बेच पाया और मना कर दिया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो मुद्दा आता है कि सर स्ट्राइक की वजह से भी नहीं बेच पाया, तो स्ट्राइक की वजह से नहीं बेच पाना भी बेटा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है, याद रखना। स्ट्राइक इज कॉल्ड ए मिसमैनेजमेंट ऑफ पार्ट, मिसमैनेजमेंट ऑफ कंपनी, और इसका मतलब इट इज एक्सेप्शन ऑफ ब्रीच, एक्सेप्शन ऑफ सुपरवेनिंग इंपॉसिबिलिटी, एक्सेप्शन ऑफ सुपरवेनिंग इंपॉसिबिलिटी। सुना ध्यान से बात को, जब आप लोग अपना इंपॉसिबिलिटी और परफॉर्मेंस वाला टॉपिक पढ़ते हो, उसमें एक्सेप्शन पढ़ते हो, तो हुआ क्या, स्ट्राइक का होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना कर पाना कभी भी वॉइड नहीं कहलाता, याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा बेटा। एग्जैक्टली, वेरी गुड प्रकांशु, एग्जैक्टली। अब सुनो आगे कह रहा है, सर मशीन नहीं मिली तो शांति ट्रेडर ने एक मशीन परचेज करी 12.75 लाख रुपीस की, किसी और से खरीद ली, मतलब 1.25 लाख रुपए महंगी पड़ी मशीन। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या एग्जामिनर ने क्वेश्चन में आपसे कहीं ये पूछा, बताओ मुझे, क्या एग्जामिनर ने कहीं ये पूछा आपसे कि जो नुकसान हुआ उसने किसी से परचेज किया, इसके अलावा क्या उसने ये पूछा कि जो इसने उससे परचेज किया ये पैसा क्लेम करने की बात कब कर रहा है, ये क्लेम करने की बात तब कर रहा है कि सर इस मशीन, जो मशीन, फोकस सामने, सुनते रहो समझा दूंगा, शांति ट्रेडर ने जो मशीन खरीद के खरीदनी थी, उसी मशीन को यूज करके वो आइटम बेचने वाला था जेट ट्रेडर को, लेकिन मशीन टाइम पर नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट उसने जेनेट ट्रेडर के साथ किया था, शांति ट्रेडर ने जो कॉन्ट्रैक्ट जेनेट ट्रेडर के साथ किया था वो परफॉर्म पूरा नहीं हो पाया। तो क्या हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, जेनेट ट्रेडर ने केस डाल दिया किसके ऊपर, शांति ट्रेडर के ऊपर, कि मेरे को जो नुकसान हुआ नुकसान पे करो। अब ये तो नुकसान मांग लेगा, क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा जेनेट ने क्या किया, क्वेश्चन ये पूछ रहा है क्या शांति ट्रेडर जो नुकसान हुआ 1.25 लाख रुपए का, क्या वो एम लिमिटेड से ले पाएगी, यस और नो, रिप्लाई करो, जवाब दो। क्या शांति ट्रेडर वो नुकसान रिकवर कर पाएगी, बताइए, एम लिमिटेड से, यस और नो, बताइए मुझे। बहुत बढ़िया, रिप्लाई करो। शांति ट्रेडर क्या पैसा ले पाएगी या एम लिमिटेड बच जाएगा कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बोलेगा, आंसर इज नो। वेरी गुड, ले सकती है, बहुत बढ़िया। गोरेश, जयेश, आदित्य, जतिन, प्रिंस, अंशी, शशांक, वेरी गुड। प्रवांशु, देवांश, बहुत बढ़िया। देवांश अगर फ्लड होता तो फ्लड बोलते हैं, आपके पास उसको बोलता है इम्पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस बेटा, फिर वॉइड होता बेटा। देवांश फिर वॉइड होता बेटा, वॉइड देन वॉइड, ओके। रिया वेरी गुड बेटा, एग्जैक्टली। फ्लड आना, अर्थक्वेक आना, रिमेंबर
ये चीजें आपके पास बनती है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का पार्ट बनती है। वेरी गुड हसन, एग्जैक्टली। तो फर्स्ट आंसर यही है बेटा कि पैसा लिया जा सकता है। दूसरा कह रहा है स्पेशल डैमेज। अब स्पेशल डैमेज क्या हुआ कि जो एक्स्ट्रा नुकसान, देखो 1.25 लाख तो वो है जो नुकसान हुआ, मतलब सूट फॉर ऑर्डिनरी डैमेजेस। चल गया केस, 1.25 लाख तो ले लिया, इसके अलावा और सुनो, इसके अलावा और सुनो, 1.25 लाख तो सीधा सीधा नुकसान हुआ है, लेकिन किंतु परंतु जिन्हें ट्रेडर की वजह से जो नुकसान हुआ उसकी मार्केट में जो वैल्यू गिरी, उसकी मार्केट में जो वैल्यू गिरी, जिसने जो उसका ट्रेडिंग पार्ट था अब वो उसे पूरा नहीं कर पाया, तो जिन्हें ट्रेडर जो पैसा मांग रहा है उसका क्या होगा? तो कह रहा है भैया इस केस के अंदर बोलते हैं स्पेशल डैमेज भी मांग सकता है। स्पेशल डैमेज का मतलब भैया मैंने तुम्हें इसलिए कम्युनिकेट किया था, फोकस सामने, स्पेशल डैमेज को ही आप लिक्विडेटेड डैमेज भी कहते हो, लिख लो। स्पेशल डैमेज आर ऑल्सो नोन एज लिक्विडेटेड डैमेजेस, मतलब ऐसा नुकसान, एक ऐसा नुकसान जिसके लिए आपने पहले से कम्युनिकेट किया था। मतलब अगर यहां पर शांति ट्रेडर ने ये बोला होता, प्लीज हर बच्चा ध्यान से सुनेगा बात को, मैं 2 बातें बोल रहा हूं, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। सर 2 बातें सुनना, ऑर्डिनरी डैमेज तो हर केस में मिलता ही मिलता है। अगर 1.25 लाख का नुकसान एक्चुअल में हुआ तो वो तो ले सकते हो आप, उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डैमेज। ऑर्डिनरी का मतलब होता है जितना एक्चुअल में नुकसान हुआ, जो कि एक्चुअल में हुआ वो मांग सकते हो। लेकिन स्पेशल तब मिलता है अगर आपने सामने वाली पार्टी को बताया होता, अगर शांति ट्रेडर ने एम लिमिटेड को बताया होता कि अगर आपने मुझे टाइम पर मशीन नहीं दी तो जिन्हें ट्रेडर मेरे अगेंस्ट में केस फाइल कर देगा और वो मुझसे नुकसान मांगेगा, अगर ये बात उसने बताई होती तो इस 1.25 लाख के अलावा जो नुकसान शांति ट्रेडर को हुआ होता, जो नुकसान शांति ट्रेडर को हुआ होता जिनीत की साइड से, वो पैसा भी मांगा जा सकता था एम लिमिटेड से। याद रहेगा बेटा, इसको बोलते हैं स्पेशल डैमेजेस। इज क्लियर? हाँ बेटा, बस क्लास भी खत्म कर दे बेटा। ओके, बता रहे कि अपने कोलेक्टर कॉन्ट्रैक्ट, हाँ बेटा एग्जैक्टली रिया बेटा, एग्जैक्टली उसी को बोलते हैं। मतलब इसका मतलब आपने कम्युनिकेट किया तभी ये डैमेज आपको मिलता है, उसके अलावा नहीं मिलता। स्पेशल डैमेज कैन ओनली बी क्लेम इन केस जब आपने सामने वाले पर्सन को बताया हो कि मुझे नुकसान हो जाएगा भैया, उसी केस में मिलता है, इसके अलावा नहीं मिलता। इज इट क्लियर? देवांश, जो मनी ऑलरेडी पे किया होता एडवांस, उसका क्या होता? देवांश बेटा अगर आपने उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता बेटा, दैट कैन नॉट बी रिफंडेड बैक। कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना होने के केस में, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होने के केस में परफॉर्म नहीं हो सकता कॉन्ट्रैक्ट। अगर नॉर्मल केस होता तो वहां पे एडवांस मनी, अगर पर्सन नहीं रहा, वो व्यक्ति नहीं रहा, वो चीजें नहीं रही, तो पैसा वापस नहीं होगा। लेकिन अगर पर्सन है वहां पर, दैट द मनी कैन बी रिफंडेड बैक, तो पैसा वापस आ सकता है आपके पास में। ओके, आप पता आप लोग क्या करते हो, मैं टॉपिक एक पूछता हूं, वहां पे 3 क्वेश्चन डाल देते हो, तो टॉपिक मिक्स मत किया करो प्लीज। ओके, वेरी गुड प्रिंस। गोरेश नहीं बेटा, इट्स नॉट अबाउट स्पेशल। गोरेश बेटा नहीं, ऐसा नहीं है। गोरेश एक बात बताओ, मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं। गोरेश कह रहा सर क्या स्पेशल डैमेजेस ओनली फॉर थर्ड पार्टी होता है? गोरेश नहीं बेटा। गोरेश मैंने एक एग्जांपल दिया था क्लास के अंदर, लिसन टू मी। मैंने कहा था कि मैं टैक्सी चलाता हूं, सुनो, लिसन टू मी। मैं कैब चलाता हूं, कैब, ठीक है, मैं टैक्सी चलाता हूं। हुआ क्या, एक दिन मेरी गाड़ी खराब हो गई। गोरेश लिसन टू मी बेटा, सब बच्चे सुनेंगे, रिप्लाई करेंगे और टॉपिक फिर खत्म कर लेंगे हमारे पास में। इस पे एक नया क्वेश्चन ले लो, नया क्वेश्चन सुन ध्यान से। तुम जवाब देना कि मुझे कौन सा डैमेज मिलेगा। जवाब दोगे मुझे ऑर्डिनरी मिलेगा या ये मिलेगा, रिप्लाई करना, ठीक है? सुनो बात ध्यान से। मैं टैक्सी चलाता हूं बेटा, हुआ क्या, एक दिन मेरी गाड़ी खराब हो गई, रास्ते में रुक गया बेटा। अब हुआ क्या, गाड़ी को लेके गया मैकेनिक के पास। मैकेनिक का नाम है गौरेश। सुनो ध्यान से बात को। जिस मैकेनिक के पास मैं लेके गया, मैकेनिक का नाम है गौरेश। गौरेश को मैंने बोला गाड़ी खराब हो गई। गौरेश बोला अरे कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक कर देंगे इसको। मैंने बोला कितना दिन लगेगा? गौरेश बोला सर 2 दिन में गाड़ी ठीक हो जाएगी। 2 दिन में आओ, परसों आओ, 2 दिन बाद आओ, अपनी गाड़ी लेके चले जाओ। अब हुआ क्या, इतना काफी नहीं था। जब गौरेश ने मुझे बोला 2 दिन में गाड़ी मिल जाएगी, तो मैंने गौरेश को बोला गौरेश 2 दिन में पक्का मिल जाएगी ना यार, क्योंकि मेरे को हर दिन का, मैं बता रहा हूं, मेरे को डेली, अगर आपको 2 दिन में गाड़ी मुझे नहीं मिलती है तो मुझे डेली बेस का 2000 रुपए का नुकसान होता है। गौरेश बोला जी पक्का 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 2 दिन में गाड़ी रेडी मिल जाएगी। अब हुआ क्या, सुनना, ऐसी चीजें एक्चुअल में भी होती है आप लोगों के साथ में। अब हुआ क्या, जब मैं 2 दिन के बाद गाड़ी लेने पहुंचा तो मैकेनिक गौरेश ने बोला कि सर सॉरी सर, अभी 3 दिन और लगेंगे। जवाब दो, अगर गौरेश मुझे 2 दिन की जगह 5 दिन में गाड़ी देता है तो 3 दिन के हिसाब से 2000 रुपए, 6000 रुपए बन गया। 3 डेज इंटू में 2000 रुपीज,
क्योंकि मैंने गोरेश को बताया था। बताओ कितना डैमेज मैं ले पाऊंगा स्पेशल वाला, जवाब दो। वेरी गुड जयेश बेटा। सीमाकृति, सीमाकृति एग्जैक्टली बेटा, उसको भी बोलते हैं बेटा, प्रीफिक्स वाला पार्ट यही है बेटा। यस, इसी को बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। वेरी गुड अजाना, देवांश, जतिन, मिल गया आंसर। तो जो आप 6000 बोल रहे हो कौन सा पार्ट है, दैट इज कॉल्ड, उसे कहते हैं बेटा स्पेशल डैमेजेस, क्योंकि मैंने कम्युनिकेट किया। बता मुझे अब बेटा, बताओ गोरेश, क्या यहां पर थर्ड पार्टी थी? नहीं थी, मैं और तुम थे बस, खाली मैं और तुम, बोलो मैं और तुम, ठीक है। ओके वेरी गुड, ठीक है, यही केस यहां वाला था। बाकी क्वेश्चन होमवर्क के लिए तैयारी करना इनकी। कल मिलते हैं बीसीआर क्लास के लिए। थैंक यू वेरी मच। शशांक बेटा बीसीआर में बताऊंगा, यहां मत बताओ बेटा, ठीक है, बहुत लंबा टॉपिक बन जाएगा। शशांक, शशांक उसके ऊपर पूरी बायोग्राफी है बेटा, यू कैन फाइंड ऑन यूट्यूब बेटा। हर्षद मेहता केस डालोगे ना, 2G स्कैम, 2G स्पेक्ट्रम वाला केस, वो वहां पढ़ लेना। ओके, उसे पूरी पिक्चर वाला पॉइंट है, बहुत लंबा केस है, बता दूंगा बाद में आपको। ओके ठीक है शशांक, ओके ठीक, शिवम ओके ठीक है, गोरेश ठीक है, ठीक है बेटा, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। कल हमारे पास में 6 बजे अनअकैडमी के ऊपर मिलने वाले हैं आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स के सेशन के लिए। वहां पर भी मार्केट स्ट्रक्चर वाला पार्ट समझा रहा हूं, आपको लेके चल रहा हूं। और आपके पास 9 बजे मिलेंगे हम अपने बीसीआर को लेके। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, बाय बाय, बाय बाय और टाटा, सी यू। थैंक यू सो मच सर, बेस्ट टीचिंग स्टाइल। थैंक यू प्रिंस बेटा, थैंक यू वेरी मच। देवांश, आप अपना क्लास का रूटीन क्या है? देवांश बता दे बेटा, मैंने 9 o'clock 9 बजे अमन खेड़िया क्लासेस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलते हैं, ठीक है, और 6 बजे मिलेंगे इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू, बाय बाय, बाय बाय और टाटा, सी यू। ओके।